So Rachna ma'am, if you are ready, then we can commence our today's session. Hello, good evening to everyone. How are you all? I hope कल का सेशन आप लोग सब इजीली कैच कर पाए थे. आज है ना हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे. अभी स्टार्टिंग में तो मैं आपका पहले रिकैप वगैरह कराऊंगी. जब कार्ड करूंगी मैं चाहूंगी कि आप लोग वॉलंटियर करें व्हाइल रीडिंग. तो जब भी जैसे मैं एक कार्ड कंप्लीट करूंगी आई विल रिक्वेस्ट जो भी हैंड रेज करेगा वॉलंटियरली उसमें से हर कार्ड के लिए मैं 2 या 3 लोगों से पूछूंगी. मैम सॉरी टू इंटरप्ट. हैंड रेस से वो झमेला होता है उसमें, मतलब कौन किसको पिकअप करते हैं, सो इट समटाइम्स बिकम्स और लोग को अनफेयर लग जाता है कि मैंने भी क्या पर आपने किसी को. आपको क्या करना है, जिसका स्क्रीन ऑन है तो वहां से कोई दो रैंडम पर्सन को उठाना है, ठीक है. अच्छा, तो मतलब आई विल टेक इट कि जिनका भी स्क्रीन ऑन है ना दे आर विलिंग टू वॉलंटियर. हाँ, मतलब आप वहां से जिनका भी स्क्रीन ऑन है एंड जो लोग भी स्क्रीन ऑन में. निहाल जी आप बता दीजिएगा कोई भी 2 नाम अपने हिसाब से जैसे आप जरूर में मैम, करते हैं. जिनका स्क्रीन Yes ऑन होगा ma'am, we मैम. will be randomly picking. कोई biasness नहीं होगा. आप And ही this नाम is just an select कर example लीजिएगा. case study है, तो कोई Yes, बुरा yes. मानने का बात नहीं है. ठीक है मैम. ओके मैम. प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि बेस्ट एफर्ट सबको तब तक चीजें पहुंच सके उसके लिए है ये. नो बायसनेस और नथिंग रिलेटेड टू दैट, है ना. चलिए आई स्टार्ट विद द स्क्रीन शेयर. कभी भी ना हमारा जो है ना सबसे पहले तो बेसिक क्लियर होना चाहिए. Whenever we are going for any topic, हमको पता होना चाहिए what we are doing. Exactly हम करने क्या जा रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है. तो कल हम और एक बार वो करने के बाद हमें उसके रिकैप्स करने भी बहुत जरूरी है ताकि हमारा आइडिया क्लियर हो. कल हम लोगों ने जो फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था दैट वाज गोल्डन रूल्स ऑफ टैरो रीडिंग. देन वी टॉक्ड अबाउट द हिस्ट्री. वी टॉक्ड अबाउट कि मीनिंग क्या थे, कहाँ से ओरिजिन हुआ टैरो का जो कि माना जाता है, क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं टैरो रीडिंग के, उसका इंट्रोडक्शन कि कहाँ से टैरो रीडिंग की बेसिकली आइडिया कहाँ से आई, किस चीज पे रिलेटेड है. देन वी टॉक्ड अबाउट कि अगर मुझे टैरो रीडिंग स्टार्ट करनी है तो कहाँ से करेंगे. हम टेबल सेट करेंगे सबसे पहले, अपने डेक को लाएंगे, डेक की एनर्जीज क्लियर करेंगे, है ना. कुछ बेसिक चीजें हमने सीखी. हाउ टू क्लियर द एनर्जीज. जो न्यू डेक है हमारी डेक को हमें रखना कैसे है. एक भगवान का संदेश ला रहा है वो डेक हमारे लिए और हम जिसको काउंसिल करने जा रहे हैं उनके लिए. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस. फिर हमने सबसे बेसिक जो डेक होता है वो है राइडर वेट डेक. ये सबसे पहले 1857 से 1942 के बीच में आर्थर एडवर्ड वेट जी ने एंड कॉलमैन स्मिथ जी ने मिलकर डिजाइन किया था. फिर हम गए स्ट्रक्चर में गए डेक के कि एक डेक में 78 कार्ड्स होते हैं जिनमें से 2 टाइप के कार्ड्स होते हैं. एक होता है मेजर अरकाना कार्ड, एक होता है माइनर अरकाना. फर्दर हम देखेंगे तो जो मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं वो 0 से लेके 21 तक नंबर्ड होते हैं. तो टोटल दे आर 22 कार्ड्स ऑफ मेजर अरकाना जिनकी नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है 21 तक. देन माइनर अरकाना कार्ड्स कैसे होते हैं कि ये 4 टाइप या 4 सूट्स में हम बोलते हैं. टैरो में सूट्स कहते हैं उसको, उसमें डिवाइडेड होते हैं. हर सूट में 1 to 10 एंड 4 कोर्ट कार्ड्स. कोर्ट कार्ड्स किसको कहते हैं, राजा, रानी, नाइट एंड पेज. ठीक है. तो इस तरह से हमारे 56 माइनर कार्ड्स. फिर हमने पढ़ा कि जो सूट्स है हमारे 4 वो कैसे हमारे एलिमेंट बेस्ड है. जैसे कि हमने देखा कि सारा ही यूनिवर्स जो है ये 5 तत्वों की ऊर्जा से बना हुआ है. एंड अब हमने देखा कि ये कैसे टैरो में रिलेट हो रहा है in form of pentacles, swords, wand and cups. Then we studied about the colors. कलर के क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं जो कि स्पेशली टैरो में यूज्ड है. आज हम इसी चीज को
और आगे बढ़ा रहे हैं, वी आर गोइंग विथ टैरो ना, इट्स अ रीडिंग ऑफ कार्ड्स। तो आपको कुछ चीजों का कार्ड्स को कैसे उसमें जो सिंबल्स ड्रॉ है या उसमें जो पिक्चर्स ड्रॉ है उसके मीनिंग्स कैसे होते हैं। सबसे पहले है देखिए फ्लैग। फ्लैग क्या? झंडा। झंडा किसको मिलता है? जिसका साम्राज्य होता है, जो जीतता है लड़ाई में, जो जीतता है आगे, उसका झंडा फहराते हैं हम। तो जब भी आप किसी कार्ड में फ्लैग देखेंगे तो दैट शोज अ विक्ट्री, इट्स अ विक्ट्री सिंबल, इट्स अ साम्राज्य दिखा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट सिंबल जो आपको सबसे और भी दिखेगा इसमें वो है बर्ड्स, पक्षी। पुराने जमाने में जब हमारे ऐसे व्हाट्सएप और मोबाइल वगैरह नहीं होते थे फोन, तब ना पक्षियों के थ्रू मैसेज भेजा जाता था एक जगह से दूसरी जगह। तो बर्ड जो है ये सिंबल है मैसेज का, मैसेंजर का। और थर्ड चीज जो आपको दिख सकती है वो है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, तितली, वो क्या इंडिकेट करती है? फ्रीडम, ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कैटरपिलर होता है ना, वो जब अपने कुकुन से बाहर निकलता है तो वो ट्रांसफॉर्म होता है बटरफ्लाई, उसको एक फ्रीडम मिलती है। तो दिस इज द सेंस ऑफ बटरफ्लाई। कैट। कैट क्या है? बिल्ली। हम नहीं कहते घारी आंखों वाले बड़े तेज होते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टीरियस चीजें करते रहते हैं। ठीक है। तो कैट जो है ये मिस्टीरियस चीजें दिखाती है। दूसरी साइड पे ये इंट्यूशन भी दिखाती है ना, मिस्टिकल पावर किसके पास होगी? इंट्यूशन जिनके अच्छी होगी वही मिस्टिकल पावर्स यूज कर सकते हैं बेसिकली। और एक राहु का भी कारक तत्व आता है कैट में। दैट्स द रीजन जब भी आपको कैट का सिंबल दिखेगा, कुछ मिस्टीरियस या नेगेटिविटी जो जनरली बोलते हैं लोग, दैट कैन बी डिनोटेड। चेन। चेन जहां बंधन, बॉन्डेडनेस, किसी को जबरदस्ती बांध के रखा है। कई बार आपको वर्चुअल बॉन्डेडनेस भी दिखती है रिलेशंस में। तो ये सब चीजें, ये चेन जब भी आएगी किसी पिक्चर में वो डिनोट करेगी। देन वेव्स। वेव्स क्या है? पानी की लहरें। लहरें कब उठती है? जब उथल पुथल होती है पानी में, सागर में, राइट? जब ऊंच नीच चलती है, किसी तरह का कंफ्यूजन चलता है। दूसरी चीज इमोशंस भी आप देख सकते हैं, हलचल हो रही है, अप्स एंड डाउन्स, ये चीजें डिनोट करता है वेव्स। देन फिश। फिश अपॉर्चुनिटीज डिनोट करती है। चेयर, थ्रोन, आपको बहुत सारे कोर्ट कार्ड्स दिखेंगे। कोई कार्ड्स जैसे हाई प्रिस्टेस का दिखेगा, बहुत सारे कार्ड्स दिखेंगे जिसमें थ्रोन है। अब कौन बैठता है? राजगद्दी। गद्दी पे कौन बैठता है? जिसका खुद का कोई अपना क्या कहते हैं, एक वर्चस्व होगा, है ना? कोई किंग टाइप पर्सन है, कोई खानदानी पर औहदा रखने वाला अथॉरिटेटिव पर्सन है, तो उसको मिलेगा ये अपॉर्चुनिटी। देन आगे आपका शिप दिखेगा आपको कई बार। तो शिप क्या है? सेल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज होती है। अपॉर्चुनिटी, बेनिफिट्स दिखाती है, कहीं का ट्रैवल भी दिखाती है, राइट? तो ये चीज आई। क्राउन। क्राउन क्या दिखाता है? राजा, साम्राज्य। अगेन एक है ना, जो भी राजा रानी होंगे ना, ये ऐसे ही राजा रानी की गद्दी पे नहीं होते। ये इसलिए होता है कि उनमें कोई खूबी होती है। विदाउट कोई खूबी कोई लीडरशिप क्वालिटी में नहीं आ सकता। तो एक मास्टरी, एक लीडरशिप दिखाता है जहां भी आपको क्राउन का सिंबल दिखाई देगा। नेक्स्ट सिंबल इज ग्रेप्स। ग्रेप्स क्या है? अबेंडेंस, हरियाली, फर्टिलिटी का कारक है। हमने कई बार नहीं देखा, मूवी में भी वो दिखाते हैं ना, जब कोई एक राजसी तरीके से या लग्जूरियस तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं ग्रेप्स का गुच्छा खाते हुए, वो सब चीजें। तो इट डिनोट्स अबेंडेंस बेसिकली। वो सब कौन अफोर्ड कर सकता है? जिसके पास अबेंडेंस हो, इतना पैसा हो जो कि इन चीजों में लगा सके, राइट? एंड ग्रेप इटसेल्फ इज अ वेरी कॉस्टली फ्रूट, राइट? तो ये चीज अबेंडेंस दिखाता है ग्रेप। हॉर्स, घोड़े भी बहुत दिखाई देंगे आपको इन कार्ड्स में। क्या दिखाता है घोड़ा? अपने आप में एक सवारी है घोड़ा। कैसी सवारी है? स्पीड से चलने वाली सवारी है ना? मोमेंट्स दिखाता है, आगे बढ़ने को दिखाता है घोड़ा। टफ, स्टेबिलिटी, हॉर्स पावर,
ये हम यूज करते हैं, राइट? जब भी हमको डिनोट करना होता है किसी भी मशीन का पावर क्या है, हॉर्स पावर, बिकॉज हॉर्स इज अ वेरी पावरफुल एनिमल। दूसरा, नेक्स्ट इज स्नेक। स्नेक क्या दिखाता है? विजडम एंड वेल्थ। लिजार्ड, लिजार्ड भी एक मिस्टीरियस पावर दिखाती है अपने ऊपर, अपने आप में। स्केल, जब भी वेइंग स्केल आएगा वो अपने आप में एक बैलेंस का, न्याय का, जजमेंट का प्रतीक होता है, राइट? फिर स्टार, जब भी आपको स्टार दिखाई दे कार्ड में, इट विल डिनोट गुड लक, गुड फ्यूचर, ब्राइटनेस, होपफुलनेस, ये चीज दिखाएंगे। नेक्स्ट सिंबल विल बी बुरखा। जैसे बुरखा होता है ना, कोई भी चीज, बुरखा या कोई भी चीज जो फेस कवर करती है, वो अपने आप में क्या दिखाती है? छुपी हुई चीज, या जिसको आप छुपाना चाहते हैं वो चीज दिखाई देगी। तो ये सिंबल्स मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये कार्ड्स में अब आगे आएंगे, ये हमें हेल्प करेंगे कार्ड्स को इंटरप्रेट करने में। हमने देख लिए एलिमेंट्स देखे, कलर्स देखे, और अभी सिंबल्स भी देख लिए। अब आपका सबसे फेवरेट चीज जो है, अच्छा कोड कार्ड भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं। पेज क्या है? राजकुमार। तो राजकुमार की जो एज होती है, युवा अवस्था होती है, यूथफुलनेस 18 to 21 years ऑफ एज, ये डिनोट होती है। नाइट क्या है? जो एकदम गृहस्थ जीवन और यंगस्टरनेस जो दिखते हैं ना, वो 21 to 35, एकदम ही जो कुछ करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो एज ग्रुप है। बेसिकली वर्किंग एज ग्रुप बोल सकते हो आप। क्वीन एंड किंग इज 35, 30 अबव है, जो कि राज करते हैं ड्यू टू देयर ओन लीडरशिप स्किल्स। तो ये इनके बेसिक चीज हो गई। अब हम चलते हैं आपके सबसे फेवरेट चीज जिसके लिए आप आए हैं, कार्ड्स रीड करने के लिए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। इज द स्क्रीन शेयरिंग? Yes, ma'am. Screen is very clear. ओके, नहीं मैंने पीपीटी चेंज की है इसके लिए। हाँ दिख रहा है मैम, नया पीपीटी आ गया। ओके, थैंक यू। चलिए अब हम आपका सबसे फेवरेट काम करने जा रहे हैं, वो है कार्ड्स रीड करना। जैसे हमें कार्ड रीड करने की अब हम ना यूज टू होंगे कि हमें कार्ड कैसे रीड करना है हर कार्ड के साथ, क्योंकि हमें हर चीज का रट्टा नहीं मानना, ठीक है? क्योंकि इट्स अ इंट्यूटिव रीडिंग। कई बार एक ही चीज के कई सारे इंटरप्रिटेशन भी होते हैं, एंड यही मैं आपको एग्जिबिट करूंगी। जैसे मैं कार्ड एंड करूंगी, आई टेक यू इनटू द प्रोसेस। सबसे पहला कार्ड आपके सामने देखिए, जीरो। जीरो क्या दर्शाता है? शून्य, जहाँ कुछ भी नहीं। दैट मीन्स अ न्यू बिगनिंग, कहाँ आप नई चीज चालू कर सकते हैं। कार्ड के ऊपर आपको कुछ और याद नहीं करना है, सिर्फ कार्ड को देखना है। कार्ड में देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक बहुत ही यंग लड़का दिखाई दे रहा है जो कि पहाड़ी पे चलता चला जा रहा है, फ्री स्पिरिट की तरह। देखिए उसको इतनी भी परवाह नहीं है कि मेरा क्या होगा, आगे पहाड़ी है, पहाड़ी से मैं नीचे गिर सकता हूँ। बस वो अपनी धुन में, देखिए वो कैसे चला जा रहा है। कार्ड में कलर देखिए कितना है, येलो। येलो हमने क्या कलर डिनोट किया था? पॉजिटिविटी का। तो ये जो लड़का है, एक तो यंग है, फुल ऑफ एनर्जेटिक दिख रहा है। देखिए पिक्चर को देख के समझिए आप, एनर्जी के साथ है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी है, और आगे बढ़ने की कैपेसिटी के साथ है। शून्य नंबर, यहाँ हम न्यूमरोलॉजी भी ऐड कर लीजिए। बट एक चीज इसमें जो इसके विपरीत भी दिखाई देती है, जो मतलब एकदम पॉजिटिविटी के अगेंस्ट भी दिखती है, इतना लापरवाह थोड़ी हो सकते हो आप कि आप पहाड़ी के कोने पे खड़े हो, ऊपर देख रहे हो, आपका ध्यान भी नहीं है कि आप कहाँ चल रहे हो। तो ये कार्ड वो भी चीज दर्शा सकता है। किसी का ध्यान उस पास में पड़े साथ में खड़े हुए कुत्ते पे भी हो सकता है, डॉग जो उसके साथ खड़ा है व्हाइट, देखिए कैसे वो डॉग उसके साथ भी चल रहा है एक तो, प्लस वो उसको रोकने की कोशिश भी कर रहा है। ऐसा भी लगता है कभी कभी कार्ड की तरफ जब आप देखो, तो हो सकता है कि कोई दोस्त, कोई हमदर्द उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो या उसे सलाह देना चाहता हो। ये चीजें भी दिखाई देती है ना? कार्ड देखिए, ये कार्ड ओरिजिनल वाला जिसके पास आएगा कलर, येलो एंड ब्लू कलर,
ऐसा रहेगा। तो और जिनके पास पहले जो ओल्ड कार्ड्स है उनके यहाँ ये ब्लू थोड़ा ग्रीन मतलब जो रॉन्ग कलर है वो आपको इस तरह से रीड करना है, ठीक है। फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, ब्लू कलर है इमोशंस का। एकदम कपड़े देखिए उसके कितने प्यारे हैं, डिजाइनर कपड़े हैं, लेटेस्ट कपड़े हैं, फैशन ओरिएंटेड है पर्सन, ये भी दिख रहा है। तो कुछ हम कीवर्ड्स निकालते हैं कार्ड्स के, वो है जैसे बिगनिंग, बिगनिंग दिखाता है, एक नई शुरुआत दिखाता है। पर्सन में एक इनोसेंस भी है, इमेच्योरिटी भी बोल सकते हो, कभी आपके मन में आए इमेच्योरिटी, वो इनोसेंस नहीं दिखे, ऐसा भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियस पर्सन है, अपना झोला लिया और चल दिया घूमने इतने से सामान के साथ, ये हो सकता है। फ्री स्पिरिट, मस्त मौला, मस्त होके घूम रहा है। दूसरा एक हम थोड़ा सा रिवर्स साइड भी हल्का करेंगे, बाकी आपको डिटेल में मैं अगली लास्ट में क्लास लूंगी रिवर्स की। होल्डिंग बैक, होल्डिंग बैक क्यों कहा हमने, क्योंकि ये एकदम मस्त मौला है। रिवर्स क्या हो गया, एकदम अपोजिट मीनिंग, अपने आप को रोक ले, ठीक है। दूसरा रिस्क टेकिंग हो रहा है, टू मच रिस्क टेकिंग भी हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है इसका मीनिंग। जो मीनिंग है, रिवर्स कार्ड के कई तरीके होते हैं रीड करने के, यहाँ पे मैं आपको बेसिक कुछ चीजें बता रही हूँ। और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, जब कार्ड सीधा आता है तो इट इज कॉल्ड अपराइट, बट यही कार्ड जब पलट के आता है तो इट इज कॉल्ड अ रिवर्स कार्ड, ठीक है। आप लोग स्टार्टिंग में अपराइट से ही रीड कीजिए, जब आपकी रीडिंग अपराइट की स्ट्रॉन्ग हो जाए तब आप रिवर्स कार्ड भी रीड करना शुरू कर सकते हैं, व्हेन यू बिकम कंफर्टेबल विद अपराइट, ठीक है। रिवर्स के पीछे ज्यादा ना पड़े, पहले अपराइट से चालू करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए, आई वुड नीड सम वॉलंटियर्स, एटलीस्ट 2 or 3 जिनका मैं Yes, डिस्क्रिप्शन सुनना चाहूंगी जिनसे। sure. तो as said, जिनका भी वीडियो ऑन रहेगा, we will be randomly selecting 2 persons जो अपना व्यू देंगे। एंड प्लीज लेट मी बी वेरी क्लियर, देखिए ये क्लास प्रैक्टिकल इसलिए हो रहा है ताकि आपको टैरो से कनेक्ट किया जा सके, जोड़ा जा सके। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है या किसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा या किसी को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। सो कोई भी सिलेक्टेड हो, बस आप सबको साथ में सीखना है और इस क्लास का मैक्सिमम लाभ उठाना है। तो वी आर टेकिंग जिनको भी बेनू जी। इंटरेस्ट है वो जूम पे रेज हैंड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो नीतू नीता जी, पालव जी। ठीक है, नीता पालव जी और बेनू जी, आप लोग दोनों खुद को म्यूट कर लीजिए और प्लीज एक साथ मत बोलिएगा, एक 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 करके। जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नीतू जी। चलिए आप बताइए आपका क्या डिस्क्रिप्शन आ रहा है, आपके माइंड में इस कार्ड को देख कर क्या आ रहा है। सबसे पहला तो यही आ रहा है, केयरलेसनेस, बिकॉज द वे ही स्टैंडिंग एग्जैक्टली ऑन द क्लिफ ऑफ माउंटेन, बिल्कुल माउंटेन की भी एकदम लास्ट चोटी पे खड़े होके, एंड द वे ही इज इन द पोज ऑफ टाइटैनिक, की पूरे दोनों हाथ खोल के और बिल्कुल बेपरवाह, जो वर्ड है ना एग्जैक्टली वो वर्ड आ रहा है। और लेकिन वो देख ऊपर की तरफ रहा है, जैसे जो अपने आप को बहुत क्लेवर समझता है ना, कि बाकी सब तो बेवकूफ है, बस मैं हूँ। लेकिन उसके हाथ में जो डंडा है उसमें कुछ बंधा है बहुत सारा सा, मतलब कुछ बैगेज जैसा है उसके पास, और दूसरे हाथ में फ्लावर भी है। तो शायद कुछ होप या कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से उसे लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। और उसके क्लोथ्स डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत अच्छा है। पीछे माउंटेन व्हाइट कलर के और आइसी माउंटेन्स लग रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा व्हाइट कलर पीस शायद इंडिकेट करे, शायद हो सकता है वो घूमने गया हो कोई माउंटेन एरिया पे, ये भी हो हाँ, सकता है। मतलब इतना फैमिली से दूर एडवेंचरस प्लेस बिल्कुल ऐसे कि न जहाँ पर उसे कोई नहीं है, सिर्फ एक उसका फेथफुल, अच्छा डॉग शायद ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि कोई फेथफुल पर्सन उसे वार्न कर रहा है, लेकिन वो सुन नहीं रहा है क्योंकि वो तो अभी अपनी मस्ती में चला जा रहा है। टीनेज ठीक है, पॉइंट ओके का बच्चा जो होता है ना, ठीक है। teenage ओके यस नीता जी। यस। अब बेनू मैम आप बोलिए। जी, गुड इवनिंग मैम। गुड मैम इवनिंग। काफी कुछ नीता जी ने बता दिया, बट मेरे हिसाब से मैम सन भी है, सन उसको रोशनी दे रहा है, रास्ता दिखा रहा है, मतलब उनको आगे गाइड कर रहा है। जैसे एक होता है ना कि अंधेरे में भी वो क्योंकि बिल्कुल एज पे है बट वो नीचे नहीं है, तो मतलब क्या है कि वो जानता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितना जाना है।
और मैम उसके दूसरे हाथ में एक फ्लावर भी है। मतलब क्या है कि उसने जो चाहा वो लिया। मतलब ये आप कह सकते हो कि नीचे भी अगर वो जा रहा है इसी जगह पे, तो वहां से अगर वो मतलब जैसे फ्लावर्स उसने लिया है, जो चाह रहा है वो पाएगा। मतलब उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि जो उसने एक बार डिसाइड किया वो अपनी धुन में, अपनी रोशनी में, मतलब क्या है मैम, मेरे हिसाब से है कि उसको किसी का मैम जैसे प्रेशर है ना, वो नहीं उसको लेना है। वो अपने हिसाब से, अपने वे से जाना चाह रहा है कि मुझे ऐसे जाना है, और उसका वो माइंडफुल है। ऐसा नहीं है कि वो ठीक है, कि वो ऊपर की ठीक है। तरफ। चलिए जी अब हम इस पे कंक्लूड करते हैं। देखिए, दो लोगों ने बोला, दोनों के जब उन्होंने कार्ड देखे, दोनों को अलग अलग पॉइंट्स ध्यान में आए। एक को बेफिक्र का ध्यान में आया और एक को लगा कि वो मतलब गाइडेड है, उसको कॉन्फिडेंस है, राइट, और वो इस वजह से मस्त होके चल रहा है अपनी एनर्जी। दो अलग अलग व्यू आ सकते हैं। आज जैसे इनके अपने, बेनू जी के अपना है और सॉरी नीतू जी शायद, जो दोनों के अपने अपने आए, राइट। हो सकता है कल को जब यही लोग रीडिंग करने बैठे, इनको अपोजिट विचार आए वो रीडिंग से रिलेटेड। जो बेनू जी ने कहा है वो उनको आए, और जो पहले जो मैम थे उनने बोला है वो बेनू जी को आए। हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज इट्स एन इंट्यूटिव रीडिंग। कार्ड का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, आप समझो, आपको जो मैसेज आ रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम में, है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि आप रीडिंग अलग पर्सन के लिए कर रहे हो, सेम कार्ड के अलग मीनिंग आ सकते हैं आप। सो दिस इज द रीजन कि मैंने दो लोगों को बोला कि आप भी अपना व्यूज बोलो, तो दो तीन अलग अलग व्यूज आपको अभी के अभी दिखाई दे। बट क्या होता है, जब हम दो सेम पर्सन की रीडिंग करते हैं ना, अलग अलग कार्ड से सेम इंट्यूशंस भी आती है। ये सब भी हमने वर्क किया है। we'll see that later on, आगे जाके एडवांस क्लासेस में। चलिए, थैंक यू फॉर योर वॉलंटियर। इसी तरह हम आगे भी करेंगे। चलिए, अब हम आए हमारे नंबर 1 के कार्ड पे। कार्ड का क्या नाम है? मैजिशियन। अपने आप में क्या दिखाता है? नंबर 1 लीडरशिप, स्ट्रेंथ दिखाता है ना। नंबर 1 यार, ये सब लोग नंबर 1 बनना चाहते हैं, नंबर 2 कोई नहीं चाहता है, तो ऑब्वियसली पावरफुल। नंबर 1 की पोजीशन है, जादूगर है, मैजिशियन अपने आप में ही। क्यों है जादूगर? कार्ड को रीड कीजिए, कैसे, इसमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है आपको इस कार्ड में। कार्ड में देखिए, एक पर्सन के हाथ में वैंड है, जादू की छड़ी, हैरी पॉटर जादू करते हैं ना, मतलब बैंड अपना घुमा के अलग अलग फॉर्म्स ले आते हैं। तो इस पर्टिकुलर पर्सन के पास बहुत ही स्किल्स है, क्रिएटिविटी है। बैंड क्या दिखाता है? क्रिएटिविटी दिखाता है, स्किल्स दिखाता है, राइट। इसके पास कप भी है, इसके पास इमोशंस भी प्रॉपर मैनेजेबल है, पेंटिकल्स है, पैसा है, स्वॉर्ड है, इंटेलिजेंस भी है इसके पास। पर्सन को देखिए, इसके ऊपर इंफिनिटी का हार्ट है। ये जो सर्कल जैसे ये सिंबल है ना, इसको हम इंफिनिटी कहते हैं। जब भी आपको कार्ड में इंफिनिटी का सिंबल दिखे, तो मतलब इससे गॉड की ब्लेसिंग है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड है। दूसरा देखिए, स्किल सारी है, आजू बाजू हरियाली देखिए कितनी है, फ्लावर्स, प्लांट। अच्छा, अगर पानी नहीं डालोगे तो सूखा दिखेगा, तो वो तो आप गिनोगे नहीं। तो ये हरियाली प्रॉस्पेरिटी में आ गई। हमने ग्रीन गिना था, याद है आपको? आपके सिंबल्स लगाइए, जो हमने इतने टाइम में अभी जो पढ़े सिंबल्स, सब इसमें अप्लाई कीजिए। कलर देखिए, येलो कलर, पॉजिटिविटी का कलर, विजडम का कलर। अंदर देखिए, शर्ट देखिए, उसे व्हाइट कलर का शर्ट है उसका। व्हाइट क्या दिखाता है? प्यूरिटी। जब भी व्हाइट कलर स्किन टच होता है किसी पर्सन का, तो वो प्यूरिटी दिखाता है, उसके विद इन प्यूरिटी है। प्लस उसके ऊपर रेड कलर का कोट है। रेड क्या दिखाता है? एनर्जी। अब ये कार्ड जो है, ये पॉजिटिव लेवल पे एनर्जी दिखा रहा है ना, टू मच एग्रेसिव नहीं दिखा रहा है। मैजिशियन है ना भाई, उसके पास स्किल्स इतनी है, कोई काम पावर के एनर्जी के बिना तो होता नहीं है, ये चीज। तो ये जो कार्ड है, इट समवेयर शोज मैनिफेस्टेशन। कुछ भी जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, आपके स्किल्स, आपकी कैपेबिलिटी के बेसिस पे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी है। वेरी पॉजिटिव कार्ड। रिसोर्सफुल पर्सनालिटी है, जो चाहिए उसके पास सब अवेलेबल है। मॉनेटरी बोलो, इमोशनल बोलो, जिस भी तरीके से। दूसरा, एक्शन इंस्पायर्ड है, खुद अपने एक्शंस लेगा, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है।
है ना, किसी और को इसको प्रेरित करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है। बट वही अगर ये कार्ड रिवर्स में आ जाए तो दो चीजें होती हैं। एक तो ये अति चालाक हो जाएगा, ज्यादा स्किल्स हो गई ना अब इसके पास, ओवर इंटेलिजेंस तो रहेगी क्योंकि वो कार्ड ही डिनोट कर रहा है, बट अब ये उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है या ओवर इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या हो गया, मैनिपुलेशन। कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहा है बंदा, लोगों को चलाने की कोशिश कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, ऐसे हो सकता है। टैलेंट, या फिर उसके पास टैलेंट है मगर वो टैलेंट यूज नहीं कर रहा, ये भी कह सकते हो आप। दूसरा, प्लानिंग उसकी पुअर है, मैनिफेस्टेशन ये पूरी तरह प्लान्ड है, ये उतना नहीं है। तो इस तरह रिवर्स के भी मीनिंग्स आते हैं। चलिए हम 2 वॉलंटियर्स लेंगे जो जी बिल्कुल। और जिन्होंने हैंड रेज कर लिया था प्लीज आप दोबारा हैंड रेज मत कीजिएगा। और एक चीज देखिए, जो मीनिंग मैम ने बता दिया है उसको काइंडली रिपीट मत कीजिएगा। इनोवेशन लाइए, इंट्यूटिव बनिए, और जो आपको लगता है कार्ड को देख के वो यहाँ पे बताइए, जिससे सबको मजा आए क्लास में और क्लास और बेहतर बन पाए। तो फिर से वही बोलेंगे, रैंडमली ले रहे, कोई बायसनेस नहीं है, प्लीज यही समझिए लर्निंग प्रोसेस है एंड पार्टिसिपेट इंडिपेंडेंटली। तो जिनका कैमरा ऑन है उन्हीं को लिया जाएगा। वंदना मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए, सुमन मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए और एक एक करके बोलिएगा। सर मैम उसकी कार्ड को लगा दें तो अच्छा होगा, कार्ड चेंज कर दिया आपने। मेरे अपने हिसाब से इसमें व्हाइट कलर है, रेड कलर है, येलो कलर है, तो मुझे लगता है कि ये बंदा अपनी प्योर एनर्जी के द्वारा सब तरफ अपने चारों तरफ है ना प्रॉस्पेरिटी लाना चाहता है, और इस काम में वो सक्सेसफुल भी होगा क्योंकि उसके पास भगवान की ब्लेसिंग्स हैं और वो एक्शन ओरिएंटेड भी है। ग्रेट, यस। ओके, थैंक यू वंदना मैम। सुमन मैम, नाउ यू कैन ऐड योर पॉइंट्स। मैंने जो मुझे देखने से लग रहा है वो ये है कि उसने रेड कलर का जो कोट डाला हुआ है, ये उसकी पैशन को आपकी मतलब वॉइस ब्रेक हो रही है सुमन जी। स्ट्रांग विल दिखाई दे रही है, और उसमें उसने अपने जो बेल्ट बांधी है तो वो कहीं ना कहीं उसके संतुलन को भी, बैलेंस को भी शो करता है। और इसके बावजूद ये है कि जो पीला रंग है उसको उसको उसकी प्रॉस्पेरिटी को भी दिखाता है, लेकिन इवन देन वो क्रेजी है, अपने काम को करने वाला है कि भाई जैसे कई लोग होते हैं कि रुक जाते हैं, भाई हमें मिल गया, अबंडेंस में सब कुछ मिल गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर ये है कि भाई मुझे काम करते रहना है, रुकना नहीं है। तो ये जो तलवार भी दिखाई हुई है और पेंटिकल्स, मतलब उसके पास पैसा है, इवन देन वो जो है ना अपनी बैंड को ऊपर घुमा के कहता है कि हमने रुकना नहीं है, हमने काम करते रहना है। राइट। देखिए अब क्या है कि एक जनरल फिलोसफीज भी आप अपनी लाइफ में लगा सकते हैं इसमें। कौन, जैसे अभी सुमन जी ने कहा कि इसके पास ये रुक नहीं रहा है, और इनसे पहले जो मैम थी उन्होंने कहा कि अपना पूरा पैशन यूज कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जीज यूज कर रहा है। लाइफ में कौन आगे बढ़ता है ये समझिए आप। कौन लोग सक्सेसफुल होते हैं, कौन लोग प्रोग्रेस होते हैं, वही लोग होते हैं जो एनर्जी भी यूज करते हैं, अपने पैशन के पीछे भागते हैं और प्योर हार्टेडली चीजों पे लगते हैं, स्टॉप नहीं होते हैं, करते रहते हैं। कितना अच्छा पॉइंट निकाला आप लोगों ने, है ना। चलिए, वेरी नाइस। इसी तरह कार्ड को रीड करना, हमें टेंशन नहीं लेना है कि ये कार्ड क्या था, वो कार्ड क्या था, रटने नहीं बैठना है हमको। हमको अपनी इंट्यूशन को शार्पन करना है, जितने मीनिंग्स हम और सीख सके हर कार्ड के वो करना है। आ गया टेंशन, कार्ड सामने देखकर, अरे इसका बुक में क्या मीनिंग लिखा था, वो नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन पे जाइए, अपनी इंट्यूशन को एनहांस कीजिए, है ना। सब कॉन्शियस साइड को एक्टिव करना है, कॉन्शियस साइड को एक्टिव नहीं करना है कि क्या लिखा था बुक में, नहीं तो आपकी रीडिंग उतनी सही नहीं आएगी। कई बार क्या होता है, कार्ड सामने होता है, मन में अलग ही कुछ आ रहा होता है, तो वो मन में जो आ रहा है ना वही आपकी रीडिंग है। हाँ बोलिए। हाँ मैम, मैं कह रहा था जैसे कि क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जैसे कि मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ अभी, और मान लीजिए कि ये 1 कार्ड स्प्रेड होगा, मतलब खाली एक ही कार्ड आप पुल आउट कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपने मैजिशियन पुल आउट किया और क्वेश्चन आया है कि शैल आई गो फॉर दिस जॉब और नॉट, तो आप कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे? तो इससे अगर आप बताओगे तो और मजा आएगा।
हाँ, बहुत अच्छा, नाइस। क्योंकि टैरो में ना 78 कार्ड पढ़ेंगे अभी, तो हम तो बोर भी होता है कई बार, ऐसा नहीं है, मोनोटोनस हो जाता है। देखिए अब मैजिशियन आ गया आपका। आपका क्वेश्चन क्या है कि जॉब में मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? आप बताइए, जाए कि नहीं जाए? जब आपके पास सारी स्किल्स है जो वो जॉब के लिए चाहिए, आपका वो पैशन ओरिएंटेड है, आपकी पसंद की जॉब दिखाई दे रही है जो आपको ऑफर मिला है, और आप इसको काफी बैलेंस तरीके से करने वाले हैं, करने पे आपकी समृद्धि भी दिखाई दे रही है कि यू विल बी एबल टू अचीव, so definitely you should go. It's a very positive card. It will be a yes. And reason के साथ yes बोलिए, कि हम खाली yes नहीं बोल रहे हैं, हम reason बोल रहे हैं, ठीक है? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड पे। कार्ड देखिए, नंबर 2। नंबर 2 क्या डिनोट करता है? मून की एनर्जी। मून, मन हमारा, सब खेल ही मन का है ना? हमारा मन जब कंट्रोल में आ जाएगा तो वी कैन अचीव एवरीथिंग पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। क्या मन, दूसरी चीज क्या है? इंट्यूशन, ये चीज दिखा। अब आप देखिए ये जो लेडी है, ये कोई धर्म गुरु दिख रही है हमको, है ना? धर्म गुरु विजडमफुल लेडी है, जिनका इंट्यूशन, जिसकी स्पिरिचुअल पावर्स बहुत ही अच्छी है। देखिए यहाँ नीचे उनके चांद जो है उनके कदमों में है, मतलब उनका मन उनके कदमों में है, उनके कंट्रोल में है मन एक तरह से। और जिसका मन उसके कंट्रोल में आ गया, वो तो सब चीज अचीव कर सकता है और दूसरों को भी अचीव करवा सकता है। ये देखिए इनके पास अंदर हाथ में इनके पोथी है, देखिए, जिसको ये बुक ऑफ विजडम बोल सकते हो आप एक तरह से। उसको ध्यान में रखते हुए ये आगे सिखा रही है। अब देखिए आजू बाजू देखिए, ब्लैक पिलर है, व्हाइट पिलर है, नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड, दोनों का मापदंड है इनके पास, दोनों चीजों को समझने की कैपेसिटी है। ये कार्ड जो है एक इंट्यूशन पावर दिखाता है, ठीक है, सेक्रेड नॉलेज, विजडमफुल पर्सन दिखाता है, डिवाइन फेमिनाइन, फेमिनाइन मैस्कुलाइन, ये कॉन्सेप्ट भी काफी चल रहा है, होता है। फेमिनाइन हमारी जो नर्चरिंग एनर्जी होती है, ये फेमिनाइन एनर्जी में आती है। तो फेमिनाइन एनर्जी के साथ है पूरी तरह, और इनका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इनके कंट्रोल में है, बहुत ही पावरफुल। दूसरा, अगर यही कार्ड आपका रिवर्स में आ जाए तो आप कह सकते हो कि इंट्यूशन यूज ही नहीं हो रही है, या ये कुछ ज्यादा ही सीक्रेट रख रहे हैं। इंट्यूशन क्या चीज है? सीक्रेट ही है ना एक तरह से। तो ये सीक्रेट रख रहे हैं चीजों को, विड्रॉल दिखा सकता है, ये किसी तरह का साइलेंस दिखाता है। ये कार्ड जो है ना, ये एक तरह से पॉज भी है, कि कोई भी पर्सन डिसीजन लेने से पहले एक पॉज लेगा। जब हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं स्पेसिफिकली, उसमें अगर ये आता है तो देर आर चांसेस ऑफ डिले इन दैट पर्टिकुलर प्रेगनेंसी, और एनी अदर ऑल्सो, कोई भी जॉब का मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन था, नहीं, इसमें डिले आएगा, क्योंकि दिस इज अ स्लो मूविंग कार्ड, दिस इज अ फास्ट कार्ड, फास्ट नहीं है, ये सोच समझ के करने वाला कार्ड। चलिए अब हम लेते हैं आप लोगों के व्यूज। बिल्कुल, तो फिर से रैंडमली 2 पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, और देखिए आप लोग को अपना वीडियो ऑन रखना है, तभी आपको चांस दिया जाएगा, और अपने वही पॉइंट को दीजिएगा जो मैम ने नहीं बताया है, ताकि क्लास को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। तो विजय गुर्जर जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए, और पुनीत आहूजा जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए, एक एक करके बोलिएगा सब। गुर्जर जी पहले आप बोलिए। नमस्कार। नमस्ते। ये इनके पैरों में मून है, तो ये ज्यादा ज्यादा इसके लिए, ज्ञान के लिए घूमने फिरने वाले होंगे ज्यादा। इसमें इनके सर पे ताज है, तो थोड़ा वो फेमस भी होगी। और इनका जो ऑल कलर है वो बैलेंसिंग कलर है, ज्यादा इसमें नीला कलर ज्यादा है, तो इनका वेव्स अंदर का वेव्स ज्यादा होगा, और ये ज्यादा स्पिरिचुअल ज्यादा धार्मिक होंगी। बहुत बढ़िया। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके पुनीत सर बोलिए अब आप। हाँ,
मैडम मेरा ये है कि क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर है इसमें, तो कभी कभी इनकी इंट्यूशन विल नॉट बी वेरी एक्यूरेट मेरे ख्याल से. दैट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स, यू नो, दे कैन बी डिस्कनेक्टेड विद द वर्ल्ड. अब आपके मन में आ गया ये इंट्यूशन, तो आ गया जब रीडिंग कर रहे थे. राइट. बट आइडियली क्योंकि ये थोड़ा ना पॉजिटिव साइड का कार्ड है. रिवर्स में हाँ जो आप बोल रहे हो ना, वो चीज हो सकती है कि इंट्यूशन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. रिवर्स में वो हो सकता है. बट मोस्टली ये जो डिनोट कर रहा है वो ये डिनोट कर रहा है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव, इंट्यूटिव पर्सन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को समझने की कैपेसिटी रखता है, तो एक बैलेंस बना सकता है. तो ऐसे वो ये है. बट रिवर्स में यस, आप ये 100% इंट्यूशन नहीं वर्क करी वो तो कर ही सकते हो. बट हैविंग सेड दैट, अगर वाइल रीडिंग आपके मन में फिर भी यही बार बार आए तो आप इसको यूज कर सकते हैं. नहीं मैडम, नहीं मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो ब्लैक कलर का मतलब क्या डिनोट करता है? ये ब्लैक आ गया है बीच में. ब्लैक नेगेटिव साइड है ना सर. लाइफ का नेगेटिव साइड ब्लैक से डिनोट होता है, पॉजिटिव साइड व्हाइट से डिनोट होता है ना. तो कोई भी जो समझदार लोग होते हैं वो किसी भी डिसीजन में पहुंचने से पहले अच्छा और बुरा दोनों सोचते हैं और फिर जो सही होता है उसकी तरफ जाते हैं. राइट. क्योंकि कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव हर सिचुएशन में होता है. नहीं मैडम, देखिए ना, देखो, सपोज अगर मैं इस कार्ड को लेके अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि विल माय जर्नी बी सक्सेसफुल, सपोज आई एम गोइंग ऑन अ जर्नी, अगर ये कार्ड आ जाता है उस टाइम, तो अगर मैं बोलता हूँ विल माय जर्नी बी सक्सेसफुल, तो उसका आंसर यस होगा कि नो होगा? उसका आंसर ये होगा, you have to follow your intuition, you have to judge properly the right and the wrong, and if you are open-mindedly with full connectivity to the universe, able to understand negative and positive sides of both, then answer will be yes, but time लगेगा. अच्छा, मतलब there will be delay, ये कह रहे हैं आप? Yes. Okay, can be yes, it can be no. Can be no. Both, either ways. समझदारी से लेना है डिसीजन, रैंडम नहीं लेना है. Okay, thank you Puneet ji. And I would request तो मेरा क्वेश्चन मैम, हाँ बोलिए सर. It's too early to jump to readings, तो अभी कार्ड को समझिए पहले and then go to readings. Understanding card is more important. बोलिए साहिल जी, आपको क्या बोलना है? जी तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा तो मेरे एकदम क्लास इंटरेस्टिंग कि बहुत लोगों को यहाँ पे जो बैठे होते हैं, बहुत लोगों के रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं. ठीक है, कभी हस्बैंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ या किसी के साथ भी हो जाती है. तो अज्यूमिंग कि आज पति पत्नी में ज्यादा झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है और बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आगे क्या. तो अगर ये कार्ड आता है इन वन कार्ड स्प्रेड, तो व्हाट इज नेक्स्ट इन माय लव लाइफ, तो आपका आप मन इसको क्या कैसे कहता है? इंटरप्रेट करेंगे? हाँ, आपने क्वेश्चन मैम, पूछा, मैंने आपको पलट के क्या पूछा? अच्छा, आपका मन क्या कहता है? आपकी आत्मा क्या कहती है? दैट इज योर इंट्यूशन. ओके, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट, हाँ एक पॉइंट मैं यहाँ पे इंट्यूशन, इन जनरल आपको फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँ. कई बार हमारे दिमाग में एक सिचुएशन पे ये आता है कि यार यहाँ तो मुझे दया करनी चाहिए. दूसरे ही पल आपको आता है अगर मैं यहाँ पे गया तो ये मैं फंस जाऊंगा, इस पचड़े में ना पड़ो, साइड से निकलो. ठीक है. अब मुझे बताइए, ये दोनों आवाज आपके अंदर आई है, कहाँ से आई है? एक आई कि मुझे मदद करनी चाहिए, वो आपकी आत्मा की आवाज है, क्योंकि आप अनबायस्ड होकर सोच रहे हो कि ये सिचुएशन में इनको हेल्प चाहिए, आई शुड हेल्प. जब लव में होते हैं तो बेसिकली वैसे ही आंसर आएगा कि एक और मौका देना चाहिए. हाँ, बट intuition में आप वही जब है. दिमाग से सोचोगे ना, दिमाग चलाओगे तो नहीं यार सारी दुनिया में ऐसे होते हैं, इनके पचड़े में तो मत पड़ो, ये कल हमको ही फंसा देंगे. राइट. तो वो दिमाग का खेल है. तो अब आपको यहाँ क्या आपका आया? इंट्यूशन क्या है? आपका मन की बात जो होती है ना, वो इंट्यूशन होती है. तो इसीलिए मैंने आपको रिप्लाई में क्वेश्चन क्या पूछा, आपका मन क्या कहता है कि क्या होगा इस रिश्ते में, आगे क्या होगा? क्या आपको अंदर से फील आ रही है कि नहीं मेरे को ये बचाना है ये रिश्ता, या आपको लग रहा है छोड़ यार जाने दे, ये तो नहीं हो सकता? तो ये चमत्कार होते हैं. हमारी मैनिफेस्टेशन, हमारी इंट्यूशन इन चीजों को सपोर्ट करती है. हमारी जो मन की इच्छा होती है ना, उसको यूनिवर्स पावर देती है. शाहरुख खान का डायलॉग नहीं है क्या,
अगर किसी चीज को आप शिद्दत से पाना चाहेंगे तो सारी कायनात जी, जुट जी। जाएगी आपके, एंड इट हैपेंस। जी, जी। ओके, थैंक यू मैम। तो ये Yeah. बस क्वेश्चंस हम लोग बीच में इसलिए पूछ रहे हैं ताकि क्लास इंटरेक्शन बने, और अगर बिल्कुल बिल्कुल। आपको एज अ टैरो रीडर जब आप पढ़ते हो और आपको ऐसा सवाल आया तो कैसे इंटरप्रेट करें, तो ये सभी के लिए सीखने की वाली बात है कि मैम कैसे हर क्वेश्चन का इंटरप्रेट करके आंसर दे रही है। तो ये सब आप चीज जरूर कैचअप करें क्योंकि ये आपको आगे टैरो जर्नी में काफी काम आएगा। ओके मैम, यू कैन मूव। Yeah. थैंक यू। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कार्ड। थर्ड कार्ड जो है हमारा नंबर 3 का, वो है हमारा एम्प्रेस। रानी को देखिए, इसको देखते ही आपको एकदम फील नहीं आ रहा, मदरली फीलिंग, एक माँ की फीलिंग, एकदम नर्चरिंग फीलिंग। माँ क्या होती है, जो हमको हर हाल में उनके गोद में जाने से हमको शांति ही मिलती है, चाहे कितनी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो आपकी मदर। तो ये एम्प्रेस है कि कई सारी रानियां होती है, एक महारानी होती है, तो एम्प्रेस इज द महारानी, है ना, रानियों की भी रानी, ये चीज है। तो एक बहुत ही ज्यादा नर्चरिंग, बहुत ही ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी है इसमें। ब्यूटी देखिए कितना ब्यूटीफुल तरीके से शी इज सिटिंग, द कामनेस उसके अंदर, कितनी सारी कामनेस है। उनके कपड़े देखिए कितने सुंदर है, सर पे ताज देखिए, सितारों का पूरा सितारों से जड़ा हुआ ताज है, हाथ में बैंड है। बैंड भी देखिए, बैंड को भी देखिए आप, अलग अलग पर्सन के हाथ में जो बैंड के शेप्स है ना, वो भी अलग अलग है। इनके हाथ में जो है जैसे डायमंड से बना हुआ हो वैसा टाइप की बैंड है इनके पास। नर्चरिंग एनर्जी है, आजू बाजू हरियाली देखिए कितनी सारी है ना, तो समृद्धि है। इनके जो थ्रोन है, जो इनकी चेयर है, उसका कर्व देखिए, कर्व हमेशा इमोशन, ब्यूटी, क्रिएटिविटी, इन चीजों को डिनोट करेगा। तो ये वो चीज देखिए, इसमें हरियाली है तो अबैंडेंस दिखाता है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू प्रेगनेंसी रिलेटेड, चाइल्ड रिलेटेड क्वेश्चंस, ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। क्यों? एक तो नर्चरिंग, जो वुमन है वो बहुत नर्चरिंग कैपेसिटी में है, फेमिनाइन एनर्जी में है। दूसरा नंबर 3 का कार्ड है। 3 किसका है? जुपिटर का। बृहस्पति क्या है? पुत्रकार का। बच्चे देखते हैं आप, क्रिएटिविटी देखते हैं जुपिटर से, तो इम्पोर्टेंट प्लैनेट होता है जुपिटर जब आप चाइल्ड बर्थ को कंसिडर करते हो। तो इस तरह से ये कार्ड उन चीजों के लिए बहुत अच्छा है। हो और क्वेश्चन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके नजर में क्या आता है। कोई आपको बोले कि आप कहाँ जाने वाले हो, किस तरह जाने वाले हो, तो आपको ये भी लग सकता है आप ऐसी कई जगह ट्रेवल करने वाले हो जहाँ आपको बहुत सुकून मिलने वाला हो। नर्चरिंग क्या होती है? हमारे मन की शांति, सुकून। तो ये वो वैसा वो भी डिनोट करता है, राइट। अब यही चीज अगर रिवर्स में आई तो क्या हो गया? आपको वो ममता शायद नहीं मिल पा रही, कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, है ना। बहुत ज्यादा आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो रहे हो, ये भी हो सकता है। क्यों? अब यहाँ पे एक चीज समझो, इमोशनली स्ट्रांग कौन होता है? उसमें इमोशन नहीं होते ऐसा नहीं होता, उसमें बैलेंस्ड इमोशन होते हैं। वो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते और वो दूसरों के बिल्कुल इमोशंस को इग्नोर भी नहीं कर रहे होते। वो लोग इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड स्ट्रेंथ का है, और रिवर्स में आए तो वो जो कैपेसिटी है नर्चरिंग की वो डाउन होती है, क्रिएटिविटी ब्लॉक करती है, बोल सकते हो डिपेंडेंसी दिखाती है, को डिपेंडेंसी दिखाती है। ये चीजें इस कार्ड के रिवर्स में आने से। चलिए, एनी 2 पीपल? Okay, so once again जिनका वीडियो ऑन है, we will be giving them chance. तो कोई भी 2 जन को आप फिर से चांस दिया जाएगा, so you all can raise your Zoom hand and 2 जन को अनम्यूट किया जाएगा। So interested participants who wants to volunteer can raise their Zoom hands. अंजलि अंबेकर जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए, निहारिका जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए, और जिनका भी हो गया है काइंडली रिक्वेस्ट है कि दोबारा हैंड रेज मत कीजिए। तो अंजलि मैम पहले आप बोलिए, फिर निहारिका जी आप बोलिएगा। ये जो 3rd नंबर का जो कार्ड आपने बोला उसके बारे में, एज अ मदर शी लुक्स वेरी प्रीटी,
तो उसका जो भाव है तो वो ममता भरा हुआ भाव है। और ये जो एस्ट्रोलॉजी में इसको हम मिथुन राशि का बोलते हैं। तो मिथुन राशि में जो ग्रह आता है तो उसमें से that much only I can tell. ओके, थैंक यू ठीक है, मैम, कोई बात नहीं, इट्स ओके। थैंक यू। निहारिका जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए और आपका जो भी पॉइंट है आप बता सकते हैं। हाय मैम। मैम ये कार्ड में से ये समझ में आ रहा है, एक तो शी इज सिटिंग ऑन अ रेड चेयर, है ना? तो रेड इज अगेन नेम फेम, एंड जो उन्होंने गाउन पहना है उस पे पोमोग्रेनेट है। पोमोग्रेनेट इज अगेन अबंडेंस। फिर जो ग्राउंड है वहां पे ग्रोथ है, तो फर्टिलिटी है। यस, एंड पीछे भी ग्रोथ है, येलो है, अगेन ग्रोथ। एंड जो चेयर है उस पे हार्ट शेप है एंड वीनस का साइन है, दैट मीन्स लव आल्सो। यस, तो दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम या, दिस। यस। हाँ जी, थैंक यू। हम जब रीड करेंगे ना क्वेश्चन पे, जिस चीज पे हमने इतने सारे पॉइंट बोले, हम तीनों लोगों ने मिलके, राइट? आपके रीडिंग के टाइम जो पॉइंट आपके ध्यान में आए वो रीडिंग है। जी मैम। मैम मैं पूछना चाहता था कि जैसे कि बहुत टाइम हम लोग के माइंड में कुछ और क्वेश्चन होता है पर पॉजिटिव कार्ड आता है, तो कैसे इंटरप्रेट किया जाए? जैसे कि ये बहुत लोगों के लिए लर्निंग प्रोसेस भी होगा। जैसे कि मेरे माइंड में बहुत लोगों की लाइफ में होता है कि फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, मतलब मनी प्रॉब्लम होते हैं, पर उनको पता नहीं रहता कि वो लोग क्या गलती करें। और अगर ऐसा कोई पॉजिटिव कार्ड आ गया लाइक व्हाट इज होल्डिंग मी बैक फाइनेंशियली, तो फिर आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? एक पॉजिटिव कार्ड को अगर मुझे जानना है कि पैसा मेरे लाइफ में दिक्कत है और व्हाट इज होल्डिंग मी बैक, तो ये पॉजिटिव कार्ड को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, आपका क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज होल्डिंग मी बैक? ठीक है, आपका कार्ड आ गया एम्प्रेस। दैट मीन्स जो क्वालिटी एक एम्प्रेस में होती है वो दैट इज होल्डिंग बैक विद इन यू। मे बी यू आर नॉट डूइंग इमोशनल थिंग्स व्हिच इज रिक्वायर्ड। देखिए, कभी भी बैलेंस है ना, वर्क लाइफ बैलेंस इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी दोनों के बीच में आके दिखती है, चाहे आप बिजनेस की भी क्यों ना बात करें। तो मे बी ऑन इन योर बिजनेस साइड ऑल्सो आप अपने इमोशंस को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो, ये हो सकता है। एम्प्रेस आया ना आपका आंसर, इसीलिए हो सकता है कुछ क्रिएटिविटी मिस कर रहे हो सकते हो, कहीं कुछ पॉजिटिविटी मिस कर रहे हो सकते हो। यू आर नॉट चेकिंग ऑन द राइट ग्रोथ थिंग्स, ग्रोथ रिलेटेड हर एस्पेक्ट को नहीं प्रॉपरली चेक कर रहे हो आप। थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए, तब आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट होगी। क्रिएटिविटी कब बूस्ट होती है? व्हेन यू आर कंफर्टेबल। तो इस तरह से आपके इंट्यूशंस इसमें से आ सकते हैं। ओके मैम, तो ये जैसे एक लर्निंग प्रोसेस है जो लोग भी यहाँ हैं कि अगर आपको भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे इंटरप्रेट किया जाए। Yes. चलिए, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कार्ड पर। कार्ड को देखिए, ये पर्सन देखिए, इसको, इसके थ्रोन को देखिए कैसे। 4 नंबर का कार्ड, 4 नंबर का कार्ड किसका होता है? राहु का। एम्बिशन, पैशन, है ना? राहु जिस पे सवार हो वो किसी की सुनता नहीं, वो सिर्फ अपने पैशन की ही सुनता है और एम्बिशन की सुनता है, उसके पीछे लग जाता है। तो 4 नंबर का कार्ड है, वही दिखा रहा है। अब इस राजा को देखिए, इस राजा को देख के आपको लग रहा है कि ये कोई ऐसे ही आम राजा है? ये बहुत ही स्मार्ट राजा, बहुत ही क्लेवर राजा दिखाई दे रहा है। अथॉरिटेटिव पर्सन है, जिसने ना घाट घाट का पानी पिया हुआ है और उनपे जीता भी है, वैसे दिखाई दे रहा है इसको देखकर। अब इसके जूते देखिए, जूतों का शेप देखिए कैसा एकदम नोकीला है एंड रेडी टू फाइट। फाइटर शूज है इसके, नॉर्मल नहीं है, डिजाइनर टाइप के कुछ भी नहीं है, फाइटर शूज है। थ्रोन देखिए कितना उसका स्टोन का बना हुआ है, तो वो इजीली नहीं बैठा हुआ है, कंफर्ट नहीं है उसमें कहीं ना कहीं, बट स्टिल अथॉरिटेटिव है काफी ज्यादा। रेड कलर देखिए, अब इसमें ओवर रेड दिखाई दे रहा है। ये चीज देखिए, एक होता है हमने कार्ड्स में देखा हल्का रेड,
इम्पोर्टेंट है। एनर्जी इन अ बैलेंस वे इज यस रिक्वायर्ड, है ना, अग्नि हमको चाहिए, बट जब ज्यादा हो जाए तो पर्सन में थोड़ा ईगो इश्यूज आ सकते हैं, एरोगेंस आ सकते हैं, हो सकता है डोमिनेशन भी आ जाए, ये चीज भी आ सकती है। आजू बाजू भी सारा रॉकी रॉकी है तो बहुत रूखा दिख रहा है, हमको इमोशंस की कमी दिखाई दे रही है। कार्ड में एम्परर है, ऑब्वियसली जैसे हमने एम्परस कहा था महारानी है, एम्परर भी महाराजा है, आम राजा नहीं है, जो वो राजा है जिसने काफी जगहों पर फतेह पाई हुई है, especially when it comes to ambition, passion and money। ठीक है। अपराइट में अथॉरिटी, जैसे हमने डिस्कस किया, एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर है, उसका अपना साम्राज्य ऑलरेडी एस्टैब्लिश है। फादरली फिगर भी है, फादर स्ट्रिक्ट होते हैं ना हमारे, तो वो स्ट्रिक्टनेस भी दिखा रहा है यहाँ पे। रिवर्स में हो गया तो डोमिनेशन, स्ट्रिक्टनेस की जगह डोमिनेट, बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है पर्सन, बहुत ज्यादा दूसरों को कंट्रोल कर रहा है। नेगेटिव साइड क्या है? टू मच एम्बिशन और एग्रेशन का, ये है, फ्लेक्सिबल नहीं है दूसरों को लेकर। 4 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं? प्लानिंग वाले होते हैं। जब आप अति प्लानिंग कर लो हर चीज की, तो वो भी आपके लिए कई बार रिजिडिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी में आ जाती है। इस तरह से ये कार्ड को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। यस, चलिए अब हम 2 लोगों के व्यूज सुनते हैं। ठीक है, तो कोई भी 2 जन अपने जूम हैंड को रेज करे एंड अगेन वी विल बी गिविंग देम अ चांस। और जिनका हो गया है प्लीज वही रिक्वेस्ट है, प्लीज दोबारा हैंड रेज मत कीजिएगा। तो सक्सेसफुल ट्रेनलियर मैम, आप जो भी आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। और उषा जलानी मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। पहले मैम सक्सेसफुल ट्रेनलियर आप बोलिए, फिर उषा मैम आप बोलिएगा। इन्होंने जो कपड़े पहने, पहले कपड़ों के अंदर उन्होंने पूरा वॉरियर का जो ये होता है, वो लोहे का कपड़े होते हैं, वो पहना हुआ है कि मतलब कभी भी तैयार है उठ के लड़ने के लिए। अभी युद्ध की घोषणा हो जाती है, फौरन अपने ऊपर का जो कपड़े वो निकाल दिया, तैयार है लड़ने के लिए। एक हाथ में वॉन्ड है, दूसरे हाथ में सोना है या खाने की चीजें, वो समझ में नहीं आ रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन की क्या रीडिंग होगी है। और 4 शीप्स दिख रहे हैं, 2 थ्रोन के नीचे साइड जहाँ पे हाथ रख रहे हैं वहां पे ऊपर भी है। इसका क्या मतलब होगा कि मतलब ये रूल कर रहा है? एरीज है, एरीज है, भेड़ दिख रहे हैं, राइट? एरीज का, एरीज क्या होता है? एक्टिव होते हैं, बहुत एक्शन ओरिएंटेड। ओके ओके। और ये इनकी उम्र भी ज्यादा है, बुजुर्ग है, मतलब एक्सपीरियंस भी है काफी कुछ लाइफ टाइम को इनके पास। और चेहरे पे मतलब ऐसा रिलैक्स नहीं है, जैसे वॉरियर के कपड़े पहने हुए, तो ही इज रेडी कि पता नहीं कब क्या न्यूज आ जाए, उठ के जाना पड़ेगा फौरन। सो इज रेडी फॉर द फाइट। या रेडी फॉर एक्शन। ओके, थैंक यू मैम। उषा मैम अब आप बोलिए। अच्छा, जो हमें दिख रहा है जैसे इसमें रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, उसने जो ओढ़ा हुआ भी है वो भी डार्क कलर का है। और जो जिस पोजीशन में उसने एक्चुअली हैंड रखा है, तो वो थोड़ा सा जैसे हमको लग रहा है कि एक स्ट्रिक्ट एक किंग होता है ना, कि जो फैसला लेना है वो इमोशन बेस्ड फैसला नहीं लेगा। अगर किसी के लिए कोई स्ट्रिक्ट, अगर कोई एक्शन उठाना है स्ट्रिक्ट, उसके लिए जो भी मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रहता है ना कि जो, और उसने जो बोला एक्चुअली उसका जो मुझे हैंड दिख रहा है ऑर्डर फॉर्म में दिख रहा है, जैसे एक जज रहता है ना कि जो मैंने फैसला सुना दिया, जो मैंने बोल दिया वो लास्ट है। फिर सामने वाले के एक्चुअली व्यू को सुनेगा भले ही वो, पर आखिरी में ऑर्डर वो अपने मन में जो डिसाइड किया है वही ऑर्डर सामने वाले पे थोपेगा एक्चुअली। राइट, क्योंकि डोमिनेटिंग दिखा दिया हमने, अथॉरिटी भी दिखा दी है ना। ईगो भी कहीं कहीं यही होती है। ईगो क्या होता है कि मेरी सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ वो। हाँ, क्योंकि जो उसमें जो किंग की एक्चुअली जो ओवर क्वालिटी एक्चुअली दिख रही है कि मैं किंग हूँ, तो वो एक्चुअली इमोशन बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेगा जो कलर्स मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में भी डार्क कलर ज्यादा है, उसके कपड़ों में भी डार्क कलर ही जा रहे हैं सारे। पर इतना है कि उसके जो एक्चुअली जो ये है सर पे, तो वो येलो कलर भी है ना, जो जुपिटर का है। हाँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो समझदार है। देखो समझदार है ना, ये जीता हुआ है, ऐसा नहीं है कि ना समझ, सिर्फ डोमिनेटिंग है, ऐसा नहीं बोल सकते। बट ये
प्रैक्टिकल। तो थोड़ा सा उसमें हाँ एक गुरु का एक रहता है ना कि वो जो एक्चुअली डिसीजन लेगा वो मतलब उसके जो भी सामने है उसके भले के लिए लेगा, भले वो स्ट्रिक्ट हो, भले सामने वाले को ये वो भी हो स्ट्रिक्ट, सकता है। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू उषा मैम। तो बहुत लोगों को मैम हेल्थ की समस्या रहती है, तो अगर सिंपल क्वेश्चन जैसा आए कि भाई अगले 6 मंथ्स 3 मंथ्स में मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, क्या वो इम्प्रूव होगी कि नहीं, और ये कार्ड आता है तो उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है? अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, ईगो इश्यूज से बाहर आइए, अपने आप को मेंटल स्ट्रेस से बाहर कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, इमोशनली भी सोचिए चीजों को, रिजिडिटी हटाइए अपने अंदर से, है ना। कब आता है हमको गुस्से के वजह से कितनी बीमारियां होती है हमें, तो वो चीज आपको तकलीफ दे रही है, 3 महीने अपने गुस्से को कंट्रोल में लाइए, ईगो इश्यूज को कंट्रोल में लाइए, आपकी लड़ाई झगड़ों को बंद कीजिए, दूसरों का भी पॉइंट ऑफ व्यू सोचने की कोशिश कीजिए आप, इस तरह से है सोल्यूशन। जी। So we don't have much time to move ahead, but we'll just discuss a short thing, मैम। जैसे टैरो की बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ 5 मिनट बताना चाहते हैं तो जस्ट ए ब्रीफ इंट्रो कि कैसे ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से रिलेशन है, क्योंकि जस्ट टू लोगों को आइडिया है, और जो आगे कोर्स में डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा, बट अगर आप 5 मिनट इंट्रो दे दे इसके बारे में। देखिए ये है ना इंट्यूशनल रीडिंग है टोटली, तो आपका नॉलेज बेस बहुत मैटर करेगा जीवन में, आपकी समझदारी कितनी है, जो भी रीड कर रहा है क्वेश्चंस या कार्ड को, उसका इंट्यूशन पावर, उसकी मेंटल क्रिएटिविटी कितनी है, क्रिएटिव कितना सोच पा रहा है वो कार्ड को लेकर, ये डिपेंड करेगा। अब जिनको एस्ट्रोलॉजी ऑलरेडी आता होगा वो इसको गुरु की तरह भी ले सकते हैं, लीडर की तरह ले सकते हैं, राहु की क्वालिटीज देख सकते हैं इसके अंदर, जिसको न्यूमरोलॉजी आता होगा वो न्यूमरोलॉजी की क्वालिटीज देख सकते हैं इसमें। तो आपका नॉलेज बेस टोटली आपके इंट्यूशन कितने लेवल पे जाती है उस पे होगा, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता। आपको इसके अलावा भी कुछ हीलिंग से रिलेटेड ध्यान में आ रहा है, चक्रास के ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ध्यान में, है ना। होता है कई बार कि हम ईगो रखते हैं तो हमारा अनाहत चक्रा ब्लॉक होता है, जो हार्ट चक्रा है कब ब्लॉक होता है आपका, जब आप बार बार गुस्से में आते हो, ईगो होल्ड करते हो, डोमिनेशन होल्ड करते हो, हर बात का बुरा लग रहा है, आहत होते चले जा रहे हो आप इसको भी जोड़ सकते हो अगर आपको इसकी नॉलेज है तो हमारे नॉलेज बेस पे रहेगा। मैं तो जो फोटोज है वो सब मैं जरूर बता। जरूर। तो बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि जैसे नॉलेज अगर अच्छा होगा तो उसको एस्ट्रोलॉजी जैसे आगे कोर्स में पढ़ाया जाएगा, एस्ट्रोलॉजी से कैसे कनेक्ट किया जाए, तो नॉलेज की जैसे आप आगे आगे पढ़ोगे तो उसके साथ ही वो कनेक्ट आप बाद में करेंगे, कैसे होता है वो बताएंगे। यस डेफिनेटली। सो नाउ वी विल टेक सम क्वेश्चंस। आज इतना ही करते हैं, अच्छा, बहुत मोनोटोनस ठीक हो है। जाएगा लोगों के लिए। हाँ ठीक है। तो अब हम लोग Q&A लेते हैं जी। तो वी विल टेक सम क्वेश्चंस। और देखिए ये एक बहुत बड़ा जर्नी है टैरो का, सिर्फ 3 डेज फ्री है, बट उसके बाद आप अगर आपको अच्छा लगा, मैम का साथ पढ़ाई अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन एनरोल फॉर द फुल कोर्स आल्सो। सो दैट डिटेल्स विल कम टुमारो आई विल गिव द डिटेल्स ऑफ दैट। So, but if you're liking this journey with ma'am, then do ask your question here and do give your feedback कि आपको आज क्लास कैसे लगा while asking the question. ओके, बिफोर वी स्टार्ट अ Q&A तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। कल मैं आपको पहले मेडिटेशन कराऊंगी और फिर बाकी के कार्ड रीड करवाऊंगी, तो आप स्टार्टिंग से बिगनिंग से बने रहेंगे ना तो आपको डिफरेंस फील होगा इस चीज का। ठीक है, यस वी कैन स्टार्ट। चलो मैम, और मेडिटेशन एक ऐसा वे है जो इंट्यूशंस भी आपके स्ट्रॉन्ग करेगा, इसीलिए जी जी जी। तो डेफिनेटली चैट बॉक्स में यू कैन गिव योर फीडबैक कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, एंड व्हाइल आस्किंग क्वेश्चन आप हो सके तो उस टाइम भी पूछें। तो निहाल जी क्वेश्चंस लेना शुरू कर दीजिए। So we will be starting our Q&A process. Once again, it's important to repeat. देखिए टैरो इज एन ओशन, आप जितना सीखेंगे उतना कम है, और जितना इंट्यूटिवली आप इससे कनेक्ट करेंगे उतना आप खुद को इस विद्या से जोड़ पाएंगे और उतना सटीक और परफेक्ट रीडिंग आप दे पाएंगे। तो अभी तक जो बताया गया है, मैम ने जो बताया है,
उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको पूछना है और उसी से रिलेटेड आंसर भी मैम आपको देंगी। जो कार्ड्स अभी कवर नहीं हुए हैं या जो चीज अभी नहीं बताया गया है वो सवाल को यहाँ पर नहीं रखना है। और एक बात, हो सकता है काफी जन यहाँ पे काफी एक्सपर्ट हो और उनको काफी कुछ आता हो, पर एज आई ऑलवेज से दिस क्लास इज फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, और हम यही मान के चल रहे हैं यहाँ पे जो भी आया है वो एम्प्टी ग्लास है और शुरुआत से सीखने आया है, और हम इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे इस वर्कशॉप में और आप काफी नया चीज सीखेंगे। और आपको जो आता है वो तो आपको आता ही है, तो आपके लिए एडिशन होगा। और एक एक क्वेश्चन करके पूछिएगा बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी बिग ग्रुप, और कोई भी छूटे नहीं, हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है, यही कोशिश रहता है। एंड विद दिस नोट वी विल बी स्टार्टिंग आवर टुडेज Q&A. सो सुनीता मैम, आस्क योर क्वेश्चन। जी मैम, गुड इवनिंग। आज का क्लास बहुत ही अच्छा और काफी कुछ जानने को मिला। मैम, जैसे आपने हाई प्रीस्टेस का बताया ना, तो उसमें एक चीज मेरे दिमाग में आई कि ये जो लेडी बैठी है उसने मतलब उसका पूरा बॉडी ढका हुआ है, कुछ भी मतलब बाहर मतलब हाथ भी शो नहीं कर रहा है, खाली एक उसके हाथ में कुछ लिखा हुआ है वो शो हो रहा है। तो इसका ये भी मीनिंग हो सकता है कि इसको पता है कि कब क्या किसको कितना बताना है और कितना मतलब उस टाइम हाइड करके रखना है। तो इसका एक ये मीनिंग भी हो सकता है ना? यस यस, बिल्कुल हो सकता है। मैम मूर्खा जो हमने कहा था ना, कुछ हिडन चीजें भी होती हैं। हाँ, और ये जो एम्परर के हाथ में एक स्टिक है वो समझ में नहीं आया मैम, और एक जो फूल वाला आपने बताया उसके हाथ में कुछ एक वाइट फ्लावर है, एक पोटली है और उसका शूज भी कुछ अलग है। तो वो दो तीन चीजों का मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि उसमें मुझे समझ नहीं आया। देखिए, स्टिक क्या है? स्टिक अथॉरिटी दिखाता है ना। अगर हम किसी को बैंड, जो हम जादू दिखाना चाहते हैं, या कभी माँ बाप बच्चे को मारते हैं, छड़ी से मारते हैं, राइट? तो ये हर एक अथॉरिटेटिव पर्सन के हाथ में आपको बैंड दिखाई देगी, तो ये अथॉरिटी दिखा रहा है। अब उसकी शेप आप देख सकते हो। शेप जहाँ पे हमने एम्प्रेस लिया था वहां पे वो एक राउंड सा डायमंड सा शेप था, है ना? और इसकी जो लकड़ी जैसा है एकदम, तो इसको भी आप इंट्यूटिवली कैच कीजिए कि क्या क्या मीनिंग निकल रहा है। जो भी निकल रहा है सब देख सकते हो। ओके, थैंक यू सुनीता मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सुमन विरमानी जी। सुमन मैम, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। Thank you, Nihal. Hi, ma'am. Thank you so much for this enriching session today. I just wanted to know, अगर हमारे पास, जैसे you said that we have to take out 3 cards from the set, right, from the spread. अब उसमें से कोई पॉजिटिव आया, कोई रिवर्स आया, कोई नेगेटिव आ रहा है. So if there is a question, how do I come to a conclusion कि इसका आंसर मेरे को पॉजिटिव देना है, क्योंकि there are 3 different cards and with 3 different perspective on coming out from the card. तो उस चीज को हम कैसे डील करें? देखिए, पहले तो चीज, 3 कार्ड स्प्रेड, अभी तक 3 कार्ड स्प्रेड मैंने हाँ, बताया। वो वही मैं बोलने जा रही थी कि ये मैंने आपको इन जनरल, अभी आपको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर लीजिए। पहले तो स्प्रेड तो मैं आपको बहुत सारे सिखाऊंगी, दैट कुड बी सिंगल, डबल, एंड देयर आर वेरी बिग स्प्रेड्स आल्सो, है ना? तो बहुत सारा चीजें होती है, वो तो हम बाद में। बाकी जो 3 कार्ड है, देखिए लाइफ है ना, कभी भी सिर्फ पॉजिटिव नहीं होती है और सिर्फ नेगेटिव नहीं होती है। हर सिचुएशन का मिक्स एंड मैच होता है। और हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? मेजर अरकाना कार्ड्स विल हैव मोर वेटेज। अंडरस्टैंड? मेजर अरकाना कार्ड आ रहा है तो वो मेजर चेंज, मेजर जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेटरी चीज हो सकती है वो दिखाएगा। तो जब भी वो आएगा तो इट विल डिनोट, उसको आपको वेटेज ज्यादा देनी है उसकी रीडिंग को। उसके साथ में जो माइनर कार्ड आया है वो हलचल होगी बीच में, उस दौरान जो कंडक्ट करने के टाइम होती है इन जनरल। ये चीजें, कुछ चीजें हैं, आप धीरे धीरे सीख जाओ। Yeah, I got the perspective now कि वेटेज कहाँ देना है। So this helps to conclude कि इसका क्या आंसर हो सकता है। Yeah, thank you so much. Yes, yes. Yeah. ओके, थैंक यू सुमन मैम। निधि मल्होत्रा जी, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैडम, ये जो कार्ड्स होते हैं ये पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी? सिंगल कार्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हैं? डिपेंड करता है कैसे। एक तो कुछ कार्ड तो सच में बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, चाहे फिर वो रिवर्स में भी आए, ऐसे होते हैं।
और कुछ कार्ड्स मिक्स मीनिंग से लगते हैं आपको, जिसमें ना आपकी इंट्यूशन, कोई कह रहा है पॉजिटिव साइड से कह रहा है, कोई नेगेटिव साइड से कह रहा है, ये भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, और कोई पूरी तरह से नेगेटिव भी आपको फील आ सकती है। और जो और हमारा काम क्या है कि अगर नेगेटिव भी है तो हमको उसमें से पॉजिटिविटी निकालनी है, सामने वाले को मुसीबत में रास्ता दिखाना, उससे बाहर धैर्य से निकालना, है ना। तो जैसे नेगेटिव कार्ड्स होंगे, इसमें भी मैं आपको कुछ पॉजिटिव चीजें दिखाऊंगी हर कार्ड में, स्पेशली नेगेटिव वाले में। एक और क्वेश्चन मैडम आप 2-3 डेक्स का भी दिखाएंगे कि मतलब सिर्फ एक ही डेक बताएंगे? नहीं, राइडर वेट अपने आप में 78 कार्ड्स है, वो पूरा ही सेट है आपका, इतना जी हो जाए वही बड़ा। हाँ, जी, फिलहाल तो ये। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू निधि मैम। अगला क्वेश्चन है सुमन मैम का। सुमन मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए और क्विकली अपने क्वेश्चन को पूछिए। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। मेरा नमस्ते मैम। क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें कोई क्लाइंट आता है तो कार्ड हमें निकालने हैं, राइट? मान लो कोई ऑनलाइन है, मतलब ऑनलाइन हमारे से पूछता है कोई क्लाइंट, और पूछता है जी हमें एंजल गाइडेंस दीजिए, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे? आप गाइडेंस कार्ड निकालेंगे। अगर आपके पास देखिए एंजल गाइडेंस है, अब सामने वाला ना उसकी जो लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से आपको बोल रहा है, हाँ आप इसको समझिए। उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे एंजल्स है, उसको बेसिकली गाइडेंस चाहिए सिचुएशन में, है ना। तो आप क्या है, आपके पास अगर एंजल गाइडेंस कार्ड, वो एक डेक आता है, वो है, तब तो ठीक है, आप उसमें से पुल कीजिए। वरना आप इसी डेक में से वाइल शफलिंग आप गाइडेंस मांगेंगे कि ये ओके पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है, एंजल्स की गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, वो जो कार्ड आएगा वो उसकी गाइडेंस है। ठीक है। और जो लास्ट में आपने कार्ड दिखाया 4 नंबर था, जिसमें जो बंदा बैठा है, एम्परर बैठा हुआ है, मैं एक बात कहना चाहूंगी। जैसे साहिल जी पूछ रहे थे कि कोई बीमारी की बात करता है, इसी कार्ड को लेकर कोई बीमारी, तो मेरे दिमाग में ये बात आया कि देखो उसमें ऑरेंज कलर आया, तो इसका मीन्स कि वो बंदे को बीपी हो सकता है, एकदम हमेशा हर बात के लिए वो रेडी रहता है, मतलब बात में, लड़ाई करने में रेडी है। ऑरेंज कलर हमेशा रेडी रहने के लिए। और दूसरा, उसकी राहु का कलर ब्लू होता है, और उसकी शूज का कलर भी ब्लू है, और टांगों का कलर भी ब्लू है। मे भी उसको कोई लेग्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा हो सकता है? यस, आपको इंट्यूशन आए तो बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, मतलब ये ठीक, मैंने जो बात करी है ठीक कही है ये? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। इंट्यूशन बहुत मैटर करती है, आपका सारा चीज छोड़ के उस लेग पे ही ध्यान गया। हाँ, और वो And एम्प्रेस जो थी, जो आपने कहा था फर्टिलिटी है या बच्चा प्रेगनेंसी को शो करता है, उसके साथ में एक पान बना हुआ था और उसमें एक ग्रीन सा निशान था, वो क्या डिनोट कर रहा था? वो कहा ना, वो मैम ने, वो वीनस का है, ओके। नर्चरिंग एनर्जी है ना, आगे रिप्रोडक्शन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, बच्चों के लिए, तो लव के लिए। अगर अबॉर्शन में, जैसे किसी का अबॉर्शन हुआ और ये कार्ड आ जाता है, तो हम उसको लाइट दिखाएंगे कि भाई आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, देखो ये कार्ड आया, ये आपको शो कर रहा है कि आगे रास्ते आपके लिए अच्छे हैं, तो आपको ये दिमाग में नहीं लाना चाहिए, भगवान जो है ना वो देता जरूर है, मे बी डिले हो सकता है ना मैम? ये बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड है प्रेगनेंसी के मैटर में, चाइल्ड बर्थ के मैटर में। हाँ और अगर रिवर्स में आए ना, आपने अच्छे पॉइंट निकाला, कई बार आजकल क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत चल रही है जी, हाँ जी, है ना। तो अगर रिवर्स में आए तो आप बोल सकते हो कि आप अपने आप का एक बार मेडिकल चेकअप करा लीजिए, या कहीं आपके जैसे फर्टिलिटी में कोई इश्यूज आ रहे हैं, कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो हाँ उसको क्लियर कीजिए। हाँ, Okay, क्योंकि thank you जो Suman ma'am. We have to take other participants also, ठीक so है, we will be moving ahead. देवेंद्र गुप्ता जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए सर, देवेंद्र सर बोलिए। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो कार्ड्स हमको जैसे बिछाने हैं, तो ये जो आपने ऊपर दिखा रहे हो 1 2 3 4, तो वो जो न्यूमेरिक्स है वो हमारी तरफ रहेंगे ना? हाँ, ठीक है। और मतलब जब वो शफल होने के बाद, जब जैसे आप कह रहे हो कि भाई रिवर्स वाला भी आ सकता है, तो फिर वो वाला कैसे हम देखेंगे उस समय पे? देखिए जब आप रिवर्स करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, हाँ जी। ठीक है, पहले आपको नॉर्मल सीखना है,
उसके बाद रिवर्स अगर आप रीड करते हैं तो हम स्पेशली डेक को रिवर्स करते हैं कुछ कार्ड ठीक है। वो। और इन जनरल क्या होता है कई बार है ना ऑटोमेटिक भी रिवर्स हो जाते हैं, चाहे आपकी पूरी डेक भी सीधी हो तो कुछ कार्ड आपके रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स हो जाते हैं। अच्छा, एक ये जो 4 नंबर का कार्ड था जिसमें कि वो बैठा हुआ था, जिसकी वो दाढ़ी सफेद थी, जो राजा, तो उसमें जैसे मान लो किसी लॉन्जिविटी का जैसे किसी का क्वेश्चन आ सकता है तो उसको बता सकते हैं कि द पर्सन विल बी सर्वाइव। यस, है ना? बिल्कुल सर्वाइवल तो है ही ना, ये पर्सन कितना हाँ, सर्वाइव। क्योंकि ओल्ड बहुत दिख रहा है, क्योंकि उसकी हाँ। जो एज फैक्टर जो दिख रहा है उस हिसाब से ये दिखती हुई वो बंदा सर्वाइव कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। थैंक यू मैम। बिल्कुल, थैंक यू देवेंद्र सर। और कार्ड कैसे स्प्रेड करना है, किस तरह से शफलिंग करना है, किस तरह से पुल करना है, क्वेरेंट आएगा तो कैसे उसको कैसे बैठने बोलना है, ये सब these all things will be shown in practical classes. So अभी तो हम लोग बेस बिल्डिंग कर रहे हैं and see how beautifully मैम is connecting you with cards. हम लोग सीख रहे हैं कार्ड को देख के, कोई किताब खोल के नहीं सीख रहे हैं। तो this will be the entire way of this workshop. बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से पूरे इस क्लास को सिखाया जाएगा ताकि आप कार्ड को देख कर रीडिंग करें, ना कि बुक खोल के। So this is the way the entire workshop will go on. So निहारिका जी क्विकली अपने क्वेश्चन को पूछिए। हेलो मैम। मैम, जो एम्प्रेस का कार्ड मैंने रीड किया था तो उसमें मेरा क्वेश्चन ये है, सिंस आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड थोड़ा बहुत आई हैव स्टार्टेड विद एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें 3 था जुपिटर का एंड वीनस का 6 था, एंड वी आर अवेयर कि जुपिटर एंड वीनस दे डोंट गेट अलोंग वेल एट ऑल। तो दोनों एक कार्ड में, इसका मतलब क्या होगा? देखिए, आपको मैं बता दूं, चाइल्ड, ये तो आपने एक पॉइंट निकाला, ठीक है, बट एक आपको ये भी पॉइंट बता दूं, व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड बर्थ, जो हमारे जो वुमेन का या सिस्टम होता है, इट रिक्वायर्स वीनस क्वालिटी आल्सो, जुपिटर क्वालिटी आल्सो, मून क्वालिटी आल्सो, राइट? मार्स की क्वालिटी चाहिए होती है, तब जाके उसका मिक्सचर होके एक चाइल्ड बर्थ में आता है। वोम कुछ डिनोट करता है, ओवरीज भी कुछ और डिनोट होती है, राइट? इस तरह एस्ट्रोलॉजी होती है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज गोइंग वे वे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इट विल मैटर अ लॉट। ओके। एंड मैम, अच्छा, जो अगर किसी का आता है कि अफेयर से रिलेटेड आता है और आपको ये 6 and 3 ही ध्यान में आया, एंड दैट्स द वर्स्ट कॉम्बिनेशन जो अफेयर से रिलेटेड हो सकता है, जुपिटर एंड वीनस टुगेदर, ठीक है? So that's, आप उसको point out कर सकते हो, it's an issue. Even though it's a positive card, but आपका question वो था और आपके ध्यान में जुपिटर वीनस आया, और क्योंकि आपकी एस्ट्रो की नॉलेज है, आपका पॉइंट ही वो आया बाहर। Yes, you can talk about it. और ये भी हो सकता है कि हो सकता है, मतलब इफ अगर कपल के बीच में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है और ये कार्ड निकले, तो अगेन इफ आई रिलेटेड टू वास्तु, देन इट इज कि आपके मैम आई बेडरूम वुड में। लाइक टू स्टॉप यू हियर बिकॉज़ देखिए ऐसे काफी हम लोग रिलेट कर सकते हैं, हाँ, पर right. एज ऑफ नाउ वी हैव टू स्टिक टू सिंपल थिंग्स ताकि क्लास में कोई भी कंफ्यूज नहीं हो जाए कि अगर हमको वास्तु नहीं आता है तो एस्ट्रोलॉजी नहीं आता है तो कैन आई लर्न टैरो। एज मैम सेड, आप कुछ भी मर्ज कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, और यही इस नॉलेज का ब्यूटी है कि आपको जितना चीज पता होता है, यू आर एबल टू प्रेडिक्ट थिंग्स मोर एक्यूरेटली, मोर स्पेसिफिकली, बट इन जनरल अभी के लिए एकदम सिंपल रखते हैं। एंड आई एम सॉरी इफ आई डिड दैट, आई एम वेरी no ma'am, सॉरी। your question is totally valid, but for the time being we will हाँ keep जी, the things हाँ जी, very हाँ simple. जी, आई अंडरस्टैंड। Thank you निहारिका मैम। थैंक यू। सक्सेसफुल ट्रिनल ईयर। मैम आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड जो फूल का कार्ड है, उसमें सूरज जो है वो सफेद रंग का है, इसका क्या मतलब हुआ? बस कुछ नहीं, मॉर्निंग सन जैसा होता है, ब्राइट कलर में होता है। ओके, राइजिंग सन है ना, ओके, एकदम और ऊपर है आसमान में। और 2 नंबर का कार्ड जो था हमारा हाई प्रीस्टेस का, बी और जे लिखा हुआ है 2 पिलर्स पे, उसका फुल फॉर्म बता सकते हैं? ये दूसरे इसमें है, क्या है, बॉन्जोर, क्या
एक मिनट। हाँ ये एक्चुअली एक टेम्पल में, हाँ टेम्पल का दो बोज pillars एंड चेन करके होता है वर्ड्स, है ना, एक पॉजिटिविटी को दिखाता है, एक नेगेटिविटी को दिखाता है, तो ये उसको सिंबलाइज करता है। डिफरेंट कल्चर से है ये वर्ड। क्या वर्ड है वो? बोज एंड जेचिन। बोर्ड और जेचिन, ओके फाइन, ठीक है। और एक सवाल है, टैरो रीडिंग से हम मतलब फ्यूचर का भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, वो एक्यूरेट आएगा? टैरो से आप अप टिल 1 ईयर की एनर्जी कर सकते हैं। 1 ईयर की। अच्छा, अगर कोई पूछता है कि टाइम और डेट भी आप बता सकते हैं ये कब होगा वगैरह, तो वो भी टाइमिंग भी निकलता है सिर्फ 1 साल का, लेकिन हाँ ओके थैंक यू। एक रिक्वेस्ट है टीम से, प्लीज आगे के क्लास की जो डिटेल्स है वो फॉरवर्ड कर देंगे तो इट विल बी बेटर फॉर मी टू। श्योर मैम, श्योर, कल आएगा ग्रुप में पूरा डिटेल आएगा एंड वहाँ आप लोग सब कोई देखिएगा, पढ़िएगा और अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू नो व्हाट ऑल थिंग्स विल बी कवर्ड इन और दिस एक आखिरी सवाल, थैंक यू, एक आखिरी सवाल कि क्लास के बाद भी समझो जब प्रैक्टिस करें तभी भी कुछ कंफ्यूजन आएंगे। बिल्कुल मैम, Q&A ग्रुप रहेगा एंड ऑल कैन प्रैक्टिस देयर एंड सबमिट योर वर्किंग एंड यू विल गेट गाइडेंस देयर। थैंक यू। ओके, मानसी खन्ना जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। मानसी खन्ना जी, मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते मैडम, क्लास बहुत अच्छी रही, आज फर्स्ट क्लास अटेंड की थी। और एक मेरा क्वेश्चन तो, हाँ जी नमस्कार मैम, नमस्ते सर, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ मैम। अच्छा, और मैम क्लास अच्छी रही, आज मैंने फर्स्ट क्लास अटेंड की है और मेरा एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। बी और जी का मेरा क्वेश्चन था, जो पिलर पे लिखा था वो अभी आपने बता दिया। और सेकंड क्वेश्चन है कि अभी जो फोर्थ वाला कार्ड था उसमें जो थ्रोन है उसमें आगे मुंह बना हुआ है जहाँ पे हाथ रखे हुए हैं, तो वो हाथ जो है उसमें आईज है, तो ये भी तो हो सकता है कि उससे वो सब जगह देख रहा हो। बिल्कुल, आपको वो ध्यान रखना तो ये पॉसिबल ही है। उसके हाथ और में जो पीछे क्वालिटी जैसी है, पावर जैसा दिख रहा है। देखिए कुछ चीज है जो कि एक होता है ना, हम उससे जादू कर सकते हैं या कुछ अचीव कर सकते हैं, वैसी टाइप की चीज है उसके हाथ में। नहीं, हाथ में नहीं कह रही, जो उसका सीट है उसकी, उसके आगे जो शक्ल बनी हुई है वो ऐसे बनी हुई है ना किसी जानवर की, तो उसमें आंखें दिखाई दे रही है मैम, वो भेड़ है। हाँ, तो वो भेड़ है, तो वो आंखों से ये भी तो है ना कि वो सब जगह देख सकता है, ये भी इंडिकेशन हो सकता है। और जो उसकी सीट के पीछे जो दोनों साइडों पे बना हुआ है, तो उसमें थोड़ी सी कान शेप भी आती है। ये साइड से भेड़ है ना, वो साइड से जो फेस है ना वो है ऊपर। अच्छा, नीचे जो है वो आगे से है और साइड में साइड। अच्छा, तो वही, हाँ तो वही चीज है कि वो वहां पे भी जो स्ट्रांगनेस दिखाई दे रही है उसके बीच में, बाकी सब पॉइंट्स तो उसमें क्लियर ही हो रहे हैं। और एक ये है कि जो आपने कार्ड दिखाया जैसे, या कोई और भी कार्ड है, तो वो जब आप दिखाती है कि उसमें कैसे होगा, जैसे वो थर्ड वाला कार्ड है, महारानी वाला कार्ड है, तो आपने जैसे उल्टा करके उसको बताया, तो वो थोड़ा क्लियर नहीं पता लग रहा, तो उसमें पॉइंट नहीं समझ आया। वो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा मैम, रिवर्स कार्ड को मैम ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और पीपीटी भी आएगा, नोट्स भी आएगा, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मानसी मैम। वंदना अग्रवाल जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते मैम, क्लास बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव थी। मेरे दिमाग में एक क्लू आया था, जो आपने थर्ड वाला कार्ड दिखाया था, एम्प्रेस वाला, और साहिल सर ने कहा था कि जॉब में ब्लॉकेज कहाँ से आ रही है, तो उसमें हार्ट बना हुआ था, वीनस बना हुआ था। तो क्या हम कह सकते हैं कि आपको आपके प्यार से, किसी लड़की से ब्लॉकेज आ रही है आपके जॉब में? हो सकता है कि उसका फोकस मतलब भटक रहा काम हो की काम जगह से। प्यार पर या किसी वैसे ज्यादा हो, उसकी वजह से उसको जॉब में परेशानी आ रही हो। थैंक यू मैम, क्लास बहुत इंफॉर्मेटिव, थैंक यू वंदना जी। और देखिए टैरो कार्ड का ब्यूटी यही है कि सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होता है, क्या आदमी लोग को अपना टाइम नहीं पता होता है, या जगह नहीं पता होता है, या टाइम एक्यूरेट नहीं पता होता है। तो ये एक ऐसा टूल है जिसमें इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, क्वेरेंट आपके सामने बैठा है और आप सिर्फ कार्ड पुल करके उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इवेंट सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ टैरो प्रेडिक्शन, और इसीलिए ये
एंशियंट टाइम से और अभी तक इतना ज्यादा पॉपुलर है, एंड इसीलिए बोला जाता है अगर आपको ऑकल्ट आता है तो आपको टैरो भी जरूर आना चाहिए. सो दिस इज द रीजन व्हाई लर्निंग टैरो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पर्सन्स हु आर इन ऑकल्ट. और इसीलिए आप एक्चुअली ना निहाल जी हेल्प करता है. कई बार क्या होता है, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं या न्यूमरल्स से देखते हैं ना, हम डाउट में होते हैं कि ये एग्जैक्ट आएगा कि नहीं, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ टैरो वेरी इजीली. बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ फ्यू वेरी गुड पॉइंट्स. तो काफी सारे फायदे होते हैं इसके. और कल सारा कोर्स कंटेंट आपके ग्रुप में आ जाएगा, सो यू कैन सी द सेम एंड यू कैन कंटिन्यू दिस जर्नी and you can keep on learning. So very quickly we will be taking few more questions. रघु सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए. थैंक यू वेरी मच. निहाल सर, आपने तो मेरा क्वेश्चन का पहले आंसर दे दिया. Yesterday I was in the flight, I cannot handle. So कल का क्लास का मटेरियल भी कल मिल जाएगा tomorrow. Yesterday's class material. Obviously. अच्छा, दूसरी चीज मैडम से, या yesterday's okay, and madam say ये question, I think even in the Ayurveda we talk about the 5 elements 6 energy. So in the tarot when they mention the 4 element, even that is also Nihal ji ne पूछे थे health के बारे में. So when we are talking about that earth element, it is related to the stomach and spleen. Similarly, Vayu means lungs and large intestine. So, and even that water element is kidney and urinary bladder, so that we can assume as per that element, we can diagram to take care of that part of the body. Is it okay? It is a question for madam. बिल्कुल सर, that is the reason I told you, as much your knowledge is, that much you are open-minded, that much intuitively you will be able to do things. Yeah, ना? because in the, जितना आपका knowledge, how much knowledge you have. Right now you said you have knowledge of Ayurveda and 5 elements. ठीक है? Someone I'm saying कि जो accounts background का है, suppose, and he feels like counting things. काउंटिंग से रिलेटेड चीजें भी आती है, जो भी आता है उसका नॉलेज है ना, कि while do, तो यू कैन अप्लाई दैट नॉलेज ऑल्सो, क्योंकि इट्स अबाउट इंट्यूशन. जितना ओपन माइंडेड आप रहेंगे चीजों को, उतना आपके अंदर एनर्जी फ्लो होगा, है ना, मोर एक्यूरेसी विल कम. Wonderful, madam. Actually, it is the way when you are saying, it is a more opportunity to diagnose about the people. When I was traveling on the train, when Colonel was there, according to his date of birth, I told him, please take care of your liver. I don't want to say your liver is kharab ho gaya. And he said, yes, sir, for 10 years I am doing that. What I have done? Then I immediately, like with the Ricky, within half an hour, he feels, sir, I'm feeling more relaxed. Then he gave 500 as the Guru Dakshina. So what I want to communicate is, these are all the things that intuition kind of say, it will support us to support the people. Thank you for you. Thank you for Nihal ji. थैंक यू सर. और यही ब्यूटी है टैरो कार्ड का. आप इसको पॉकेट में रख के कहीं पे भी ले जाइए, किसी भी जगह पे वाइल ट्रैवलिंग, अपना एक ऑल्टर बनाइए और स्पेस बनाइए और रीडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए. कोई सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं है, कोई लैपटॉप का जरूरत नहीं है. एंड दिस इज द मोस्ट ट्रेडिशनल एंड वेरी वेरी एक्यूरेट मेथड ऑफ डूइंग प्रेडिक्शंस. और ये प्रेडिक्शन आपका इंट्यूशन होता है, उसको आप जितना डेवलप करेंगे उतना आप उसको यूज कर सकते हैं. एंड एज मैम सेड, जो चीज का नॉलेज है आपको, चाहे वो वास्तु हो या एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, आयुर्वेदा हो, और कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपी हो, आप किसी भी चीज से उसको कंबाइन कीजिए और अपने प्रेडिक्शंस को और सटीक बनाइए. दिस इज द ब्यूटी ऑफ टैरो. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच ऑल शुड लर्न एंड डू. तो 6 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन और लेंगे. उषा मैम आप बोलिए, देन 4 क्वेश्चन और लेंगे. हेलो मैम, एक क्वेश्चन पूछा था, जैसे अगर पर्सन अगर हमारे सामने नहीं बैठा है और ना तो वो वीडियो कॉल पे हमारे सामने है, तो जब उसके लिए हम कोई प्रेडिक्शन अगर निकालते हैं टैरोट के थ्रू, तो क्या उसमें डिफरेंस आने के चांस रहते हैं अगर पर्सन सामने नहीं है, वॉइस पे अगर हम उसके क्वेश्चन सुन रहे हैं? आपका हीलिंग बैकग्राउंड है क्या? हाँ, रेकी हीलिंग है. रेकी कैसे जाती है आपकी? वो तो जाती है, पर एक्चुअली टैरोट, intuition, reiki, these are all based on the power of mind. Intuition, ठीक है, सामने नहीं होने दो पर्सन, मगर वो आपके थॉट में है ना,
तो वही वही More क्वेश्चन than enough. कि Yes, टैरोट more में than ऐसा enough. कुछ नहीं है कि पर्सन सामने ही होना, वॉइस सुन के भी हम उसको एक्यूरेट निकाल सकते वॉइस सुन सकते हो, बस सिर्फ वो पर्सन के बारे में 100% सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट कीजिए। जैसे अभी आपका नाम क्या मैम? उषा। हैं। ठीक है, मुझे उषा जी के बारे में ही सोचना है। अगर मैं उषा जी की रीडिंग कर रही हूँ, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। जितना ज्यादा डिटेल्स होगा उतना इजी हो जाएगा आपके लिए, राइट, टू कॉन्सेंट्रेट। आप अभी सामने दिख रहे हो तो आपका चेहरा मेरे थॉट्स में इजीली बन जाएगा। पर अगर आप सामने नहीं भी हो तो भी मेरा कंसंट्रेशन पूरी तरह से उषा जलानी पे ही होना चाहिए, नथिंग एल्स। ठीक है। और एक चीज पूछना था, जैसे कोई पूछे ना कि शादी के योग हमारे किस महीने में और किस डेट पे, तो वो डेट भी निकलती है इससे? देखो, ये जो आप टाइमिंग की बात करी ना, बहुत फ्रैंकली बोलूंगी, इतने सारे साइंसेस देखे हैं, सबसे एक्यूरेट इज एस्ट्रोलॉजी, एग्जैक्ट डेट निकालने में। बाकी टैरो से आपको एक अंदाजा लग सकता है विद इन अ ईयर अगर हो रही है कि नहीं, सबसे पहले, क्योंकि 1 ईयर की ही एनर्जी रीड कर रहा है, राइट। तो विद इन 1 ईयर हो सक रही है कि नहीं। करने वाले सब कुछ कर देते हैं, फिर रीडिंग भी गलत चली जाती है। मैं ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को जानती हूँ जो 15 साल से शादियां करवा रहे हैं, बट योगी नहीं बन रहे, तो कहाँ से शादी होनी है, ये चीज है। तो ऐसा भी होता है, बट एक्यूरेसी की बात है तो विद इन 1 ईयर योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, एंड देन यू कैन पुट ऑन द टाइम। दिस इज द राइट थिंग दैट इज पॉसिबल। Okay, ma'am. Thank you so much for a nice information. Okay, thank you Usha ma'am. Quickly we will be taking 4 more questions. हितेश सर, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। आज का सेशन बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया रहा। मुझे मैम ये एक पूछने का है, अपने को रिवर्स कार्ड पढ़ने की जरूरत है क्या? नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं? You can neglect if you are not comfortable. क्योंकि मैं एक चीज देखा था, मैं ऑनलाइन चीज देख रहा था। ओके, देखो वन लेडी इज, आई विल नॉट नेम हर, वो रिवर्स कार्ड को फिर सीधा करके फिर पढ़ दी थी। वो भी चल सकता है क्या? देखिए, वो आपको पहले डिसाइड करना है। आप अच्छा। कार्ड पुल करने जा रहे हो, शफल करने जा रहे हो, तब आपको डिसाइड करना है कि वेदर आई एम गोइंग टू रीड रिवर्स और नॉट। ओके, नहीं दैट इज वन थिंग रिवर्स, बट वो फिर रिवर्स अगर कार्ड नहीं आया, रिवर्स ही आया और आपका मन उसको फिर आपने सिर्फ सोचा ही नहीं कि मेरे को रिवर्स पढ़ना है, तो आपको सीधा करके पढ़िए। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिवर्स कार्ड को वो सीधा अपराइट कर देती थी वो। हाँ ठीक है ना, क्योंकि उनको नहीं पढ़ना है रिवर्स, इसलिए वो सीधा करके पढ़े। नहीं, समटाइम क्या रिवर्स कार्ड है हम निगलेक्ट कर देंगे, बाजू में रख देंगे एक, तो दूसरा रिवर्स कार्ड को हम सीधा करके पढ़ेंगे। ये दो चीज है ना। निगलेक्ट हमको, मेरे को नहीं पढ़ना में बाजू में कर दिया मैंने, क्या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बाजू में रख दिया वैसा निगलेक्ट नहीं होता है, उसको अपराइट करके पढ़ना है। ओके ओके ओके। हाँ, अगर आपको रिवर्स पढ़ने में कंफर्ट नहीं फील हो रहा है तो आप इसको सीधा ही पढ़ोगे, मगर पढ़ोगे। I got your point. मींस स्किप नहीं करने का। स्किप नहीं करना है। कार्ड तो आया है तो मीनिंग है उसका। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू हितेश सर। 3 क्वेश्चन और लेंगे क्विकली, अंजलि जी का, हरीश जी का और सचिन जी का। अंजलि मैम, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। मेरा क्वेश्चन है, जो 4th कार्ड बताया था उसमें जो राहु का बताया उन्होंने, राहु, तो राहु का जो है उसमें अगर हम वो कार्ड रीड करेंगे तो अगर किसी ने एक्सीडेंट के बारे में पूछा तो उसका जवाब क्या होगा? ये राहु का जो रहता है अभी पॉसिबल है सडन, क्योंकि एक्सीडेंट क्या होता है, प्री डिटरमाइंड तो होता नहीं है, सडनली ही होता है। राहु क्या है, सडन इफेक्ट देता है, आपके माइंड में आया, प्लस ये जो पर्सन है ही इज ऑलरेडी रेडी टू फाइट, है ना, तो पॉसिबल, तो ही नीड्स टू बी केयरफुल। हाँ, और एक क्वेश्चन, तुला राशि का जो राहु आपने बताया जिसका स्वामी राहु होता है, तो वो कैसा बिहेव होगा, उसका जॉब कैसा रहेगा बारे में? नहीं, ये तो आपका टैरो का क्वेश्चन नहीं है ना मैम। नहीं मैम, रुक जाइए, अभी इतना डीप एस्ट्रोलॉजी में मत जाइए। देखिए यही एस्ट्रोलॉजी में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं यही चीज एक बार बोल रहा हूँ। नहीं, एक क्यों पूछ रही हूँ, मेरे बेटे ने एक टैरो कार्ड से ही पूछा था ना, तो उसकी जॉब है तो उसका राहु है ना,
तो उस मैं बारे समझ में रहा हूँ मैम। देखिए पहले तो नंबर 1 वी आर नॉट टेकिंग एनी पर्सनल क्वेश्चंस। नो नंबर 2 यहाँ पे क्या है कि अभी हम लोग को थिंग्स को काफी सिंपल रखना है, ओके ओके बिकॉज देखिए ठीक है। अगर एक बार में या 5 सीढ़ी छलांग मारेंगे तो कहीं ना कहीं गिर जाएंगे। हाँ एक ही कल चीज से में बताएंगे साहिल। ओके 1 मिनट 1 थिंग व्हेन द पर्सन डेम एंड डफ रहता है हमारे सामने, अगर हमें पूछने को आए टैरो कार्ड से, तो उनको बोलना नहीं आता है और सुनना नहीं, तो उनका क्वेश्चन जो है टैरो कार्ड से हम उनको जवाब कैसे दे सकते हैं? देखिए हर एक में कोई ना कोई क्वालिटी तो होती है ना, वो आपको क्वेश्चन समझा रहा है उसमें कोई क्वालिटी तो होगी। डेम एंड डफ लोग भी कुछ ना कुछ तो करते हैं, जब वो इतना हाँ पूछने आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें एस्पिरेशन तो है काम करने का। हाँ तो जरूर टैरो में से कुछ ना कुछ आएगा ही, जो कार्ड आप पुल करोगे वो कुछ ना कुछ तो दर्शाएगा उसके लिए भी। हाँ दैट इज व्हाई वी डोंट नीड टू बी जजमेंटल अबाउट एनीथिंग। देखिए पॉजिटिव साइड क्या है, वो डेम एंड डफ है फिर भी आपको पूछने आ रहा है, हाँ उसके वही अंदर ना, कितनी पावर है, सोल पावर कितनी है उस पर्सन में। वो थे। फिर बिल्कुल वेरी ट्रू। तो थैंक यू अंजलि मैम। और हरीश जी आप खुद के सवाल को पूछिए। लास्ट क्वेश्चन विल बी ऑफ सचिन जी। कोई भी रिपीट क्वेश्चन लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज सी देयर इज अ लॉट ऑफ टाइमिंग कांस्टेंट। तो हरीश सर आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार निहाल जी। नमस्कार सर। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर जैसे आपने कहा कि इंट्यूशन से टैरो कार्ड को हम पढ़ सकते हैं, अगर दिल में कोई इंट्यूशन नहीं आ रही है, कुछ माइंड बिल्कुल साफ है, ब्लॉक है, या अगली की नेगेटिविटी ज्यादा आ रही है, तो हम इसको किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे? पहले तो ये चीज कि कार्ड में आपको ब्लॉक आ रहा है तो रीडिंग ही मत करो उस टाइम पे। टेक अ ब्रेक एंड देन वापस से थोड़े टाइम के बाद फ्रेश होती, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था क्लटर माइंडेड नहीं आना है ना। तो उसको फिर वहां ही स्टॉप कर दीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, ब्रेक लीजिए, रिफ्रेश एंड कम बैक। अच्छा, और अगर आपको क्वेश्चन में सामने वाले की नेगेटिविटी ज्यादा दिखाई दे रही है ना, तो देन इट बिकम्स कि उसको उससे बाहर निकलने की गाइडेंस दीजिए कार्ड्स को देखकर। आपको समझ में आ रहा है ना कि वो नेगेटिविटी में डूबा हुआ है, क्योंकि आपके पास तो प्रॉब्लम नहीं कि उसकी आई। नेगेटिविटी मुझे इफेक्ट कर रही है और मेरा दिल नहीं करता है कि मैं उसको बताऊं कुछ। कई तो बार आपका दिल नहीं एस्ट्रोलॉजी के कर रहा कुछ तो मत क्वेश्चन पूछने कीजिए, आते हैं मत कीजिए। जब आपका मन नहीं कर रहा है मत कीजिए। कि उसको लग रहा है कि उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत भरी हुई है, वो ऐसा इंसान नहीं है जिसका कुछ बताया जाए, या जिस तरह से नेगेटिव पर्सन बहुत आइडियली इस तरह स्पीकिंग इसमें आएंगे। हमारे पास लोग आते हैं, प्रॉब्लम नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी खुद की भी गलतियां होती है हाँ जी, है ना। तभी वो प्रॉब्लम खड़ी हुई होती है, ये आपको दिखता है हाँ जी, क्लियरली। तो हम अगर पॉजिटिव है, हमारा जो काम है उसको उससे उठाना है ऊपर। ठीक। बाकी आपके मन में जो उसको सलाह देने की आए दीजिए एंड यू कैन एंड इट ओवर देयर। नहीं बाकी वो मानता वो है नहीं बात ठीक है, मानता अगर वो उसकी बात है। जैसे कोई गलत को प्रॉब्लम में आया, प्रॉब्लम बताना, वो उसका सोल्यूशन बताना, वो तो बिल्कुल हम बनता है हमको। अगर हाँ, बिल्कुल नेगेटिव पर्सन आ गया, बिल्कुल जिसकी थॉट भी नेगेटिव है, एक्शन भी उसके छोड़ दीजिए। नेगेटिव है, आपका कुछ मन नहीं कर रहा है मत कीजिए। छोड़ दें उसको बिल्कुल। बिल्कुल आपका मन नहीं कर रहा है तो आप छोड़ सकते हो। इट्स ऑल, आपको आ ही नहीं रहा है अंदर से, मैं उसको क्या बोलूं क्या करूं, फिर तो कोई मीनिंग नहीं जैसे है। आज आप कार्ड दिखा रहे थे, तो मन में एक कार्ड में आया, बाकी में कुछ नहीं आया, मैं बिल्कुल फ्लैट था, आपका बिल्कुल जो माइंड आपने पढ़ाया। क्लटर है इस मामले में, आपका माइंड अभी डिस्टर्ब है या फिर बहुत ज्यादा चीजें चल रही है आपके माइंड में। अटैच, बिल्कुल उसमें अटैच नहीं था, रिलैक्स बिल्कुल नहीं, हाँ रिलैक्स रिलैक्स नहीं नहीं। हो आप, इसीलिए। तभी हाँ, ठीक, ठीक है मैम, रिलैक्स होना, धन्यवाद। आपका रिलैक्स होना यहाँ पे जो आपका, अगर मैं क्वेश्चन देखूँ तो आपको रिलैक्स होना चाहिए। रिलैक्स में रेंशिएशन, पहले मेडिटेशन करें, उसके बाद फिर हम शुरू करें, तभी ज्यादा बेटर है। यस, ठीक है मैम, बताया था, कल कहा था आपसे कि हमको कार्ड कौन से लें, ताकि हम हाँ कुछ मैं लिंक सर इसका वो भेज दीजिए। बताएंगे, कल बताएंगे सर वो। ठीक। वी हैव ऑर्डर्ड वन कार्ड आल्सो और उसका क्वालिटी काफी अच्छा है, और मैम जैसा बता रही थी उसमें प्रॉपर ब्लू कलर्स एंड ऑल है। हाँ जी, सो ठीक। वी आर वर्किंग ऑन द सेम एंड वेरी सून वी विल come with the information for all of you. ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। Okay, thank you Harish ji. और today's last question will be of Sachin ji and then we will be closing our today's session. थैंक यू नेहाल, थैंक यू मैडम। आज आपने काफी अच्छा सीखा है एंड बहुत सारी चीजें सीखने में। मुझे इससे एक चीज पूछना था कि आई एम रिलेटेड टू शेयर मार्केट, मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ,
तो क्या मैं ये टैरो उस चीज के लिए यूज कर सकता हूँ? इसलिए बहुत जन बोलते हैं कि गैम्बलिंग के लिए यूज नहीं करना चाहिए, मेरा तो प्रोफेशन है, मेरे लिए वो गैम्बलिंग है ही नहीं। तो मुझे ये पूछना था कि टैरो रीडिंग उस चीज के लिए कर सकते हैं या नहीं? देखिए, अब ऐसा है, कोई उसको गैम्बलिंग समझता है, और जो करने वाले होते हैं उस फील्ड से रिलेटेड, वो उसको काफी स्टडी करके करते हैं, इसलिए है ना? पूछा दे कि मैं स्टडी द उससे अप्स एंड रिलेटेड डाउन्स हूँ। व्हिच हाँ, आर देयर, है ना? बट राइट। अब उसमें क्या होता है कि आपका ना एक मन, इंट्यूशन बनता है फिर भी कहीं ना कहीं, कि ये वाला स्टॉक ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आएगा, है कि नहीं? वो क्या है? वो इंट्यूशन ही तो है आपकी। इंस्पाइट ऑफ ऑल द डेटा, एक ये इंट्यूशन होती ही है हमेशा जो वर्क करती है। आप यूज कर सकते हो टैरो को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कुछ बुक्स में रीड कर रहा था एस्ट्रोलॉजी में भी, तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने जब उस चीज के लिए यूज किया तो उनकी पावर कम होने लगी। तो एक्चुअली तो इसके लिए मेरा गैम्बलिंग करनी क्वेश्चन नहीं आया चाहिए, कि ये चीज एक्चुअली वैसा तो है क्या है या स्पेकुलेशन नहीं। एंड गैम्बलिंग इज नॉट एडवाइज। हाँ, व्हाई? लेकिन बिकॉज वो बिकॉज जो थे आपके जो उन लोग 5वां घर है ना हमारा एस्ट्रो में, 5वां घर पूर्व पुण्य का, इट सेज कि स्पेकुलेशन करते हो तो आप आपके जितने पुण्य आपने इतने टाइम में कमाए थे वो एक झटके में यूज कर लिया आप। तो अगर आप स्टॉक को गैम्बलिंग की तरह कर रहे हैं तो ये आपको इम्पैक्ट आएगा, बट अगर आप स्टडी करके कर रहे हैं चीजें तो इट विल मेक अ डिफरेंस। हाँ, क्योंकि मतलब मेरे को उसमें भी एक डाउट है, मतलब जो वो बुक है मैं तो क्वेश्चन पूछ नहीं सकता था, तो उसमें कि वो इंसान उस रिलेटेड नहीं था वो प्रोफेशन से, तो शायद उसको इसीलिए उनको वैसा हुआ रहेगा कि आइडियली स्पेकुलेशन तो करना ही नहीं चाहिए, नहीं जी। राइट। हाँ, एज पर एनी थियरी। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सचिन जी। तो एज यू ऑल कैन सी क्या एक एक कार्ड को किस तरह से डिकोड किया जा रहा है। वी आर डिकोडिंग ईच एंड एवरी इमेज, जो कल की क्लास में बोला गया था कि पिक्चर को देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कोई भी बुकिश नॉलेज को हम लोग यहाँ पे पकड़ के नहीं बैठने वाले हैं। मैम का जो अपना तरीका है, दैट इज यू ऑल कैन सी का कितना इनोवेटिव है और कितने अच्छे से ये दिमाग में चला जाएगा। मतलब आपने कार्ड सामने रखा और आपने उसको डिकोड करना स्टार्ट कर दिया है। दिस इज द की एंड अ सक्सेसफुल थिंग फॉर सक्सेसफुल रीडिंग। इसी तरह से पूरा क्लास चलने वाला है। अभी बिल्कुल भी चिंता मत करें, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को जहां तक कनेक्ट होगा थोड़ा बहुत करते रहिए, पर ऐसा मत सोचिए कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे या न्यूमरोलॉजी को नहीं कर पाएंगे तो यू कैन नॉट डू टैरो रीडिंग। दिस इज रॉन्ग। बट आप अगर कनेक्ट कर सकते हैं जरूर कीजिए, उसमें और एक्सेल करेंगे आप और फायदा होगा आपका। पर आप सिंपल भी टैरो कार्ड को बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। और देयर आर 78 कार्ड्स, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी। काफी सारे स्प्रेड्स होते हैं। वन कार्ड रीडिंग तो मैम ने आज बताया है, बहुत सारा तरीका होता है, बहुत सारा स्प्रेड्स होता है रीडिंग को करने का, तो उससे एक्यूरेसी भी बढ़ता है। एज पर क्वेश्चन यू कैन चूज स्प्रेड ऑल्सो फॉर आंसरिंग, पर दीज आर ऑल द थिंग्स ऑफ अपकमिंग सेशंस। तो कीपिंग पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जंपिंग टू कंक्लूजन्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विल बी समथिंग विच इज नॉट करेक्ट। पेशेंटली सीखिए, ये बिल्डिंग ब्लॉक है, सीखने का समय है। और सीखेंगे आप तो आपके दिमाग में हजारों सवाल आएंगे, आना चाहिए, एनालिसिस भी करते रहिए उसका, पर किसी कंक्लूजन में जंप मत कीजिए। बी ओपन माइंडेड and use your intuition as much as you can. And ma'am, if you want to say anything regarding the 2 sessions which are held until now, then please share your expertise so that participants can learn even much better. तो मैम जरूर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। See, the most important thing जो टैरो में है वो है आपकी इंट्यूशन, एंड जितना आपका नॉलेज बेस होगा नेचुरली दैट विल हेल्प। जो आपको आता है, जैसे हमने देखा कुछ लोगों को आयुर्वेदा आता है, और मगर आपको कुछ नहीं आता फिर भी आपके पास जिंदगी का एक्सपीरियंस है ना, जिंदगी में कौन कैसे, बॉडी लैंग्वेज ही देख लो, पिक्चर को इंटरप्रेट करने का तरीका भी देख लीजिए, ये सब यूज में आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इज मेडिटेशन विच विल हेल्प यू एनहांस योर इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, दैट्स गोइंग टू हेल्प। बिल्कुल, और मैम ने बोला भी है कि कल का क्लास मैम मेडिटेशन से ही स्टार्ट करेंगी, तो एक्चुअली ये आपके लिए बोनस है। एक्चुअली ये होने वाला नहीं था पर मैम ने बोल दिया है तो वी विल बी डूइंग। तो सब कल जरूर जुड़िएगा एंड एंजॉय दिस बोनस मेडिटेशन सेशन जो आपको फोकस करेगा, आपके माइंड को क्लीन एंड क्लियर करेगा। एंड वी विल बी गिविंग द कोर्स कंटेंट ऑल्सो इन द ग्रुप, रिकॉर्डिंग भी आएगा, नोट्स भी आएगा, एंड द जर्नी विल कंटिन्यू लाइक दिस ओनली। सो जरूर कल की क्लास को अटेंड कीजिएगा और
सीखते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड नाइट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू।